बैठे हुए हैं, ये बड़ा एक अद्भुत सहयोग है जिसके लिए बहुत समय से मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कब हमारे एक ऐसा ग्रुप बने जिसमें हमारे पास ऐसे लोग भी हों जो बहुत अनुभवी हैं, आप जैसे आविष्कारक भाई भी हों और कुछ करने का जिनमें जज्बा हो। तो पिछले 1 साल से हम लोग जो नाबार्ड के साथ कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें सोनीपत के अंदर एक ग्रुप है, अरुण जी और दिनेश जी, इनके साथ मैं करीबन पिछले 8-10 साल से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा। कभी हमने मतलब कोई प्रोजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन हम एक दूसरे को मोरल बहुत सपोर्ट करते रहे। कहीं पे इनको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इनके पास पहुंचा, और जब मुझे इनकी जरूरत पड़ी हर जगह मेरे पास पहुंचे। लेकिन जब नाबार्ड ने हमें कहा कि कुछ ऐसे फार्मर ग्रुप आइडेंटिफाई करो जो कल को एक कंपनी के तौर पे खड़े हो सके, उसी समय जब ये सब चीज चल रही थी तो हमें श्री अनिल चोपड़ा जी का आशीर्वाद मिला, मेरी इनसे मुलाकात हुई और जो मैंने इनके विचार सुने और बैकग्राउंड देखी तो मुझे लगा कि हमें जिस चीज की तलाश थी ना वो यहाँ मिल गया। अनिल चोपड़ा सर जो हैं वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर काम करते थे, और उसके बाद जितने भी इंडिया के अंदर नए नए वेंचर्स आए, रिलायंस फिश आया, सुदीक्षा आई, और जो सब वेंचर्स में सर कनेक्शन आया। और अब इन्होंने पिछले कुछ समय से कंपनी बनाई है फील्ड फ्रेश वेज फूड प्राइवेट लिमिटेड, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे स्टेक होल्डर, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उसमें चाहे किसान हों, चाहे उसमें ब्रोकर्स हों, चाहे उसमें पैकिंग करने वाले हों, कोल्ड स्टोर वाले हों, सब लोग आप इकट्ठे हो रहे हैं। और वेज फूड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जो आने वाले समय में कंज्यूमर्स को भी कैसे इस चीज से जोड़ा जाए, उसके लिए इसमें हम लोग वही काम कर रहे हैं। तो जो हमारा सोनीपत का ग्रुप है, ये प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर हरियाणा में नंबर 1 है। तमाम जो डिग्निटरीज हैं वो इनके फॉर्म पे आते हैं। करीबन 100 से 150 लोगों का ट्रैफिक डेली है जो इनके फॉर्म पे दिल्ली से पहुंचता है, ये देखने के लिए कि प्रिसीजन फार्मिंग कैसे हो रही है। और जो सोनीपत में जो हमने यमुनानगर में ग्रुप आइडेंटिफाई किया सडोरा में, वो बिल्कुल अभी हम आराम से करीबन 1 महीने 2 महीने से लिंकअप हुआ है। और जो वेजफ्रू कंपनी ने इनके फोन के ऊपर एक सर्विस स्पॉन्सर की है जिससे इनको मौसम की जानकारी मिलती है, और उस जब नंबर एक्सचेंज हुए एक दूसरे के, तो वेजफ्रू ने कुछ इनसे बातचीत करके कुछ फसलों के बारे में बातचीत की, कुछ डील बने, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन आज जब हम लोग मिले हैं आपस में, तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो आज हमने जो ये एक मीटिंग रखी है, इसमें 2 कंपनियों को मिलाया है। एक तीसरी कंपनी वाली पानीपत में है, उसके जो सीईओ हैं मिस्टर जसविंदर, वो भी यहाँ आए हुए हैं। ओके, वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि एक बार सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि फिर उसके बाद हम डिस्कशन की शुरुआत करें। बैठ के आराम से पढ़े। अरुण कुमार, सोनी, गोपाल सिंह, दिनेश कुमार, सोनीपत, राज सिंह, मनोली, सोनीपत, विनोद चौहान, मनोली, जितेंद्र कुमार सड़ौरा, देवदयाल सैनी सड़ौरा, राजेंद्र कुमार सड़ौरा, गणेश कुमार सड़ौरा, गौरव पवार सड़ौरा, रोहित चौहान सड़ौरा, सुरेंद्र कुमार सड़ौरा, मंगल राम सड़ौरा, कुलदीप सिंह, मनोली, सोनीपत, धनौली, नीरज, मनोली, सोनीपत, शेखर, मनोली, सोनीपत। मनोली राई जो स्पोर्ट्स स्कूल है सर, हाँ हाँ, उससे अंदर एक रास्ता जाता है यमुना के किनारे। यमुना के किनारे। टीडीआई सिटी जो है ना, अच्छा, बिल्कुल हमारे साथ। तो आपका तो नजदीक है, आपके यहाँ पे कोई कंपनी क्यों नहीं पहुंची पहले? पहले देखो, मैं 94 तक तो मैं कह सकता हूँ कि जो पहला सेंटर हुआ करता था मदर डेयरी का, स्टार्ट होते थे हम पत्तावरपुर से, उसके बाद फिर पतला गाँव, ठीक है, उसके बाद सीधा पहुंच जाते थे हम गनौर पे। पतला से हमारे पतला सेंटर लगता होगा आपके साथ? पतला हमारे साथ पतला लगता होगा, ठीक है, इस साइड 5-6 क्लस्टर्स का एक जो है ना एक गांव बना हुआ था, पतला के साथ ये लगता होगा। एक और भी किया था हमने कच्चे केले का, पता नहीं अभी क्या हाल है उसका। वो होता था कि जिस समय आप ये जाते हैं
पलड़ी गाँव पलड़ी गाँव, yes। अभी भी होता कच्चा केला? अभी मनोली पहुंच गए हो गया। ओ भाई, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कच्चे केले की आपको। एक एक मोनोपोली ऐसी एक आइटम बन सकती है ये, ठीक है। तो ऐसे ही नीड है कि 10-12 और आइटम ऐसी आइडेंटिफाई होगा, पूरी मंडी में कब्जा कर सकते हो आप। अब मैं ऐसा अभी करते हैं मनोली गाँव के अंदर केले की खेती स्टार्ट हुई। अच्छा, दोनों केले खाने वाला और कच्चा। खाने वाले पे फोकस करो यार, कच्चे केले पे। खाने वाले केले में कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे उससे, गुजरात से, महाराष्ट्र से, या फिर उधर से क्या कहते हैं, आंध्रा से। अभी बल्क में आता है, हो जाएगा, बल्क में आता है, ट्रेन में आता है। प्रैक्टिस गैप था, कवर कर दिया है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। तो बात अभी इंट्रोडक्शन ठीक रहेगा। जजर चौहान मनोली से। जसविंदर पानीपत से। पानीपत से, प्रॉपर पानीपत से। पानीपत तो बड़े हुआ करता था। गांव है, गांव है निजामपुर है, निजामपुर गांव है। निजामपुर गाँव। निजामपुर गाँव किधर हुआ? ये पानीपत वाला जो टोल प्लाजा उसके पास है। टोल प्लाजा, टोल प्लाजा। टोल प्लाजा से आगे थोड़ा सा आगे जाके एक क्रॉसिंग आया करती थी जहाँ पे वो पिलर लगा हुआ है, तो वो मुझे याद आ रहा है दुधला दुधला, क्योंकि 89 से बहुत साल हो गए। वो खरबूजे का बहुत तगड़ा एक गढ़ हुआ करता। हाँ, बड़ोली। अब भी वही है, अभी वही पे है। अभी वही खरबूजा उसमें काफी हुआ करता था उस समय। नहीं तो इधर सेवा होता था, उगरा खेड़ी, राजा खेड़ी में तो हम शाहरुख खान को भी लेके आए थे, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं। तो इसका सबसे पहला जो फिल्मी रोल था ये किसान का था, वो भी अपना राजा खेड़ी में 3 दिन रहा था ये हमारे साथ जो है। और इसकी फिल्म भी, अगर वहाँ ऑफिस में बैठे होते तो शायद मैं आपको फिल्म भी दिखाता जो है कि कैसे इसने काम किया था हमारे साथ। तो हम इसके बॉस बने थे बड़ी। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं सर, मैं अनुरोध करता हूँ मनोली ग्राम संपदा फार्मर कृषि कंपनी से कोई प्रतिनिधि उठ के, उनकी जो जर्नी रही है ना पिछले 8-10 सालों की या 20 सालों की, वो कैसे इस प्रोफेशन में आए, कैसे उन्होंने अपने आप को दूसरे किसानों से अलग किया, क्या इनोवेशन उन्होंने किए और अब वो आगे क्या सोचते हैं। दिनेश जी, अब से ज्यादा कोई बता पाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं है थी, तरुण जी भी बता सकते हैं। सर ऐसा है, हमारा गांव वैसे तो पहले धान और गेहूं का जो पैटर्न थे पुरानी परंपराओं से वही खेती होती थी। 98 में मैंने स्ट्रॉबेरी से छोटी शुरुआत की थी, उसके बाद थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ और स्ट्रॉबेरी तो एक रेयर आइटम रही, वो तो ज़्यादा इतना कुछ नहीं रहा उसमें। उसके बाद एक स्वीट कॉर्न की खेती शुरू हुई जो हमारे अरुण जी ने शुरू की थी 2001 में, और वहाँ से एक बड़ा जन मूवमेंट शुरू हो गया एकदम। और 3-4 साल में तो बड़ी मशक्कत करी उसको कामयाब करने में, कोई खाने वाला मिले नहीं, कहीं बेचने का उसको मिले नहीं, पर झूठ बोलते 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 यार वो चीज़ ऐसी कामयाब हुई कि आज 30 से 40% जमीन पे मनोली के अंदर स्वीट कॉर्न की खेती होती है। और एक टाइम तो 100% हम पूरे उत्तर भारत को हम ही दे देते हैं। अब तो कई गाँव हो गए छोटे छोटे जो 10-5% का शेयर रखते हैं। और स्वीट कॉर्न जो वेजिटेबल का भी काफ़ी बड़ा एरिया था, बलरामपुर से वहाँ तक घूमने होता था, तो मनोली में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर वेजिटेबल होता था, लेकिन वो काफ़ी हद तक कवर कर लिया स्वीट कॉर्न। और स्वीट कॉर्न की खेती करते करते जैसे स्टेप वाइज हम चलते रहे, उसके बाद हम ड्रिप इरिगेशन पे हमने शिमला मिर्च, टमाटर और ये अपना खरबूजा, तरबूज की खेती भी की। वो भी फिर उसको पीछे छोड़ते हुए उसके बाद हम पॉली हाउस, नेट हाउस, आज हम लगभग 22 पॉली हाउस, नेट हाउस की खेती एक ग्रुप में कर रहे हैं। और साथ हमारे 15 आदमियों की सोसाइटी भी है और ग्रुप भी है, और बड़ा अच्छा उसका नाम भी है मनोली ग्राम संपदा। तो उसके लिए हमने वहाँ पे हाईटेक कह लो, देसी पैटर्न और हाईटेक पैटर्न सभी को मिला के एक पूरे एरिया में डाइवर्सिफिकेशन हो चुका है पूरी तरह से हमारा। और जो धान की बात करें उससे तो लोगों का काफी हद तक मोह भंग है। और उसके बाद हम फिर मार्केटिंग का भी हमने छोटे छोटे ट्रायल करे, चाहे वो रिलायंस है, मदर डेयरी है, उनसे होते हुए फिर हमने जुबिलेंट से भी हमने 2 साल काम किया वालों से, और हमारा उनसे पटरी बैठी नहीं। उनकी यही कहूँगा कि कंपनी लेवल पे चिटिंग बाजी हुई बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर एक ई मार्केटिंग का काम किया गुड़गांव में, 4 महीने काम और किया हमने। एक NRI थे कपल्स, वहाँ की मार्केटिंग में उन्होंने तो ये रिकवरी
और परचेजिंग, वो सारा मतलब गुड़गांव का उनके हिस्से में रहा। और उधर से प्रोडक्शन का और पैकिंग का, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंगन है, उन्होंने ड्रिलिंग मशीन दी थी, उसको लेबल कर दिया, वो 5 रुपए का है, तो सब कुछ मनोली से होता था। और लगभग 8-7 वेजिटेबल हम वहाँ से सप्लाई की। उनके साथ आगे गड़बड़ भी, मतलब वो उधर फेल हुए। आगे वो मार्केटिंग वो में दो पार्ट उनके पास वो उनका कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी जो उनकी टीम थी, उनकी उनकी टीम में गड़बड़ रही। हमारी तरफ से सब कुछ अच्छा चलता रहा, तो फिर उन्होंने वाइंड अप कर दिया। तो वो तो चीज वो एक एक्सीडेंट वो था। हाँ, इंसिडेंटल है। नहीं मतलब ये कि हमारे साथ वो चलते रहे। और आज भी बड़े पैमाने पर, चाहे पॉली हाउस के अंदर कलर कैप्सिकम है, कुकुम्बर है, टमाटो है, चेरी है, या इंग्लिश वेजिटेबल है, चाहे लेट्यूस है, पार्सली है, जो डिमांड होती है ब्रोकोली, वो हम डिमांड के अनुसार पैदा करते हैं। ठीक है। अगर किसी को मार्केट में हमारे पास बायर नहीं, हम नहीं उसको हाथ लगाते। जैसे फॉर एग्जांपल जुबिलेंट वालों ने हमारे से लेट्यूस मांगा जी, फला फला इतना टन हमें लेट्यूस चाहिए, हम भी दे देंगे, आप रेट बोलिए, बात होगी जी 25 रुपए किलो में उनसे बात हुई। एक उदाहरण है, एक छोटा सा कैसे घटनाएं हमारे साथ घटी। तो 25 रुपए किलो में उनसे बात हुई, बोला जी ठीक है। उससे पहले उनके पास व्हाइट कलर कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम और ये स्वीट कॉर्न, 4-5 आइटम जा रही थी, आलू जी। तो क्या हुआ कि वो लेट्यूस जो है ना, जैसे ही मार्केट में आना शुरू हुआ, रेट गिर गई, रेट क्रैश हो गया, तो वो पीछे हट गए। हाँ, वो पीछे भी नहीं हटे जी। उन्होंने सीधा सीधा ये एक तरह से जैसे हो ना भागना। हम उनके पास प्लांट पे भी गए, 5-6 दफा गए, मीटिंग भी हुई, कोई बात नहीं यार, रेट काफी डाउन है, आप भी डाउन कर दो, ये खाली करने लेबर दे दो। इतनी यहाँ से लास्ट में बात आई यार, 4-5 रुपए किलो पे आप हमारी लेबर निकल जाएगी, तो खेत खाली हो जाएंगे। तो वो उन्होंने हमारे से सौतेला व्यवहार शुरू किया। हमने वहीं उनको ना दी नहीं, तो 12 एकड़ में लेट्यूस तय हो गया। लड़ना हमारी फितरत नहीं है किसी से कि हमारे साथ ऐसा किया तो हम जाके वहाँ झगड़ा करें, फसाद करें। तो इस तरह की एक्टिविटी हमारे इलाके में चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसी संदर्भ में नाम हो रहा है, काम हो रहा है, हमारे गांव में हमारे खेतों पे विजिट किया जी, और वो देख के गए। और विदेशी लोग भी काफी हमारे खेतों पे आते हैं देखने के लिए। You people deserve a big applause. आप लोग जो है दिल बहुत बड़ा कर देते हो कि हिंदुस्तान में अभी भी ऐसे जो है लोग हैं, किसान हैं, संस्थाएं हैं जो लीग से हटके सोचती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सुन के। एक सोच है, छोटी सी सोच रही है कि किसान का शब्द आते ही इमेज, वो दाढ़ी बड़ी हुई, सड़ा हुआ सा चेहरा, सड़े हुए कपड़े, वही में हमारी सोच है कि हमारा किसान भी सूट ब्लेजर पहन के गाड़ी लेके। देखो ये बात मैं सबसे कहता हूँ। कल मेरी बात एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से हो रही, क्योंकि वेज फ्रू को पैसा देने वाले बहुत हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी जो दूसरी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आपको उधर लेके चलते हैं, थोड़ी देर में दिखाते हैं, बहुत बड़ा हमने बना रखा अपना, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, यहाँ भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लेकिन हमने पैसा किसी एक से नहीं लिया, अपनी बलबूते से हिंदुस्तान का हमने नाम रोशन किया और 100 से ऊपर देशों में अपना प्रोडक्ट भेजा है। अभी ये वेज फ्रू भी जो बनाया हमने, बाहर से कहीं से पैसा नहीं हमने इसका किया, अपने ही जो अंदर की इन्वेस्टमेंट है उसी में से हम ये नया एक प्रोजेक्ट हमने शुरुआत किया है। तो इन्वेस्टर से बात हो रही थी मेरी, तो उसमें भी जिक्र जो है चला ये, मैं कि आज की डेट में भी जब तक मैं अपना एक्टिव काम कंपनियों में करता रहा, तब तो मैं कहता होता था कि ये एक मंडी एक ऐसी जगह है आजादपुर, जहाँ पे कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल लगाए हैं, मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मैं ले जा ही नहीं सकता, इतनी गंदगी है, कूड़ा करकट है वहां पे। तो ये क्या धंधा है जिसमें कि सभ्य लोग आएंगे? क्यों नहीं हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं? यही मैं जाता हूँ, पेरिस में जाता हूँ, एम्स्टर्डम में जाता हूँ, देखता हूँ मंडियां। अरे क्या है, आप जमीन चाट सकते हो पेरिस की रंगीस मार्केट की, और एक तरफ हमारी आजादपुर मार्केट। इतनी मार्केट फी, इतना कमीशन आने के बावजूद कि कहां पैसा जा रहा है मुझे आज तक पता नहीं। अगर अंदर की बातें आप मेरे से जानना चाहोगे हिंदुस्तान की किसी भी मंडी से, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कितने पैसे आ रहे हैं। आपकी ये आजादपुर मंडी ही 12,000 करोड़ का टर्नओवर देती है फ्रूट वेजिटेबल का, 12,000 करोड़, जो कि आटा, दाल, चीनी, चावल,
ये आपके तेल, तिलहन, ये सबको मिला के उससे भी ज्यादा बन रहा है। अब इस पे आप मार्केट फी लगा लो, कितनी बैठेगी जो है, वो पैसा कहाँ जाता है, जाके देखो आज भी बाहर। तो किसान का जो इमेज या खेती या कृषि का इमेज जो खराब कर रखा है, ये मेरे हिसाब में तो ये हमारी पॉलिटिक्स ही इसमें से जुड़ी हुई है, जो कि आंख बंद करके देख नहीं रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी भी देखो हो क्या रहा है जो है कि लोगों ने 300 करोड़ की बात की है कि 300 करोड़ में हम मंडियों को ऑनलाइन करेंगे। आप जाके देखो जो है क्या किया हुआ है 300 करोड़, हमने तो अभी 1 करोड़ भी नहीं लगाया, और जाके देख लो, कंपेयर करो आप। तो कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता देता है। तो इसलिए हिंदुस्तान में तो अपने बलबूते पे ही किसानों को आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके आने से पहले जो बात इनसे मैं कर रहा था, वो ये कर रहा था कि ये सडोरा से आए थे लोग, ये आप नहीं आए थे तब तक। तो हो क्या रहा है हिंदुस्तान में, बहुत सारी स्टेट ऐसे ही हैं जिसमें कि लोग इंडिविजुअली तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई लोग ड्रोन से स्प्रे कर रहा है, कोई किसी हिसाब से प्रिसीजन कर रहा है, किसी ने कंप्यूटराइज्ड इरिगेशन कर दी है, फर्टिगेशन कर दी है, बहुत चीजें हो रही हैं जो कि इंडिविजुअली हो रही है। लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं पहुंचता जब तक कि हमारे पास एक इकोनॉमिक लोड आ नहीं जाता, ताकि हम जिसे बोलते हैं ना निगोशिएटिंग पावर, कि हम सौदेबाजी करने की ताकत रखें। तो सौदेबाजी करने की ताकत किसी भी इंडिविजुअल में या कंपनी में तब आती है जब उसका मार्केट शेयर ज्यादा हो जाए। तो देखा गया है कि रुपये में से अगर कम से कम 25 पैसे आपके पास कंट्रोल होता है, तो आप डिमांड कर सकते हो कि मैं इसी रेट में बेचूंगा, लेना तो नहीं तो भाड़ में जा। अगर आपका शेयर ये होता है 1% या 2% या 3%, तब आपको किसकी सुननी पड़ती है? बाजार की सुननी पड़ती है। बाजार कहता है मैं नहीं लूंगा सलाद, पता आपका, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कच्चा माल है, उसको तो आपको डिस्पोज ऑफ करना ही है। लेकिन अगर आपके पास सौदेबाजी करने की ताकत आ जाती है 20 से 25%, तब आप जाके कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। और ये मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इनको एग्जांपल दे रहा था, एक जो है वो दे रहा था कि ऐसे ब्रांड की जो कि बच्चा जानता है, अमूल बच्चा जानता है, लेकिन अमूल बना कैसे? बहुत कम लोगों को पता अमूल बना कैसे, और बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि अमूल एक किसानों का ब्रांड है। अमूल एक किसानों का ब्रांड है। सिस्टम क्या है? बड़ा सिंपल है। पहले एक क्या कहते हैं, गांव के लेवल पे एक बनती है सोसाइटी, उसके बाद जिला के लेवल पे बनती है यूनियन, उसके बाद स्टेट के लेवल पे बनती है फेडरेशन, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बन जाती है ग्रिड। तो ये एक 3 इसके पड़ाव पड़ गए, गांव, यूनियन और उसके बाद स्टेट। अब ये इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल है। एक आदमी अगर 1 लीटर दूध पैदा करता है या 5 लीटर सरप्लस करता है, गाय ने दिया 10 लीटर दूध या भैंस ने दिया 10 लीटर दूध, 5 लीटर आपने घर के इस्तेमाल के लिए लिए, 5 लीटर आप इस्तेमाल किया, और 5 लीटर आपके पास बेचने के लिए सरप्लस रह गया। अब मेरे को छोटी सी एक आप बात बताइए कि 5 लीटर अगर आपके पास सरप्लस हो गया, तो क्या आप डिब्बा लेके आप बंबई जाओगे बेचने के लिए उसको? जबकि बॉम्बे जाता है कम से कम 5000 लीटर का टैंक। आप इवन आनंद भी नहीं जा सकते। आनंद एक छोटा सा टाउन है, जैसे सडोरा के पास कह सकते हैं पंचकुला या जरकपुर, ओके, तो आप वहां पे भी नहीं जा सकते। हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा करते हो आप तो पीछे साइकिल के टांग के या मोटरसाइकिल पे टांग के आपने ड्रम अपना भर के ले जाओ, जो कि अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग वहीं के वहीं रहेंगे, आप मेरे बात की मानो। क्योंकि कारण क्या है कि आपके पास पहली बात तो है निगोशिएट करने की पावर ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप पैसा इकट्ठा करके उसके अगेंस्ट में कहीं लोन नहीं ले सकते। मतलब 5 लाख अगर आपने लिया, ठीक है, तो बैंक आपको दे सकती है। अगर आप कहते हो कि मैं 5 रुपए दे रहा हूं, तो बैंक आपको नहीं देगी जो है। अगर पैसा नहीं आपके पास होगा तो आप रीइन्वेस्ट कैसे करोगे उस? ठीक है, पैसा तो चाहिए ना जो है। बहुत कंपनियां ऐसी लकी होती हैं जो हमारी जैसी होती हैं, हम कहते हैं लकी है कि हमने अपने बलबूते पे ही अपना पैसा इकट्ठा करके हमने किया। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हो सकता है कि आज से 6 साल पहले या 5 साल पहले अगर हम पैसा कहीं से 50-60 करोड़ ले आते, तो हो सकता है कि हमारा कुछ और हाल होता। ठीक है, तो मतलब ये कहना क्या है कि अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल चाहिए, तभी आपको इकट्ठा होना चाहिए। अगर आपको निगोशिएटिंग पावर अपनी बढ़ानी है अपने प्रोड्यूस की, तो भी आपको इकट्ठा होना पड़ेगा।
ठीक है, अगर आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन करनी है तो भी आपको इकट्ठा करना अपने आप को पड़ेगा। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि ये कर रहे हैं, जिसमें कि एक चीज मुझे लगा कि ये कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं की, जबकि सरकार पहले काफी सहूलियत देती थी, अभी भी कुछ देती है फूड प्रोसेसिंग, वो है प्रोसेसिंग का। फूड प्रोसेसिंग है हमारे ग्रुप में ही है, हमें डाली हुई है फूड प्रोसेसिंग में। नहीं, किस चीज की यूनिट है वो? है मशरूम, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न प्रोसेसिंग। तो उसमें क्या कैनिंग करते हैं आप? कैनिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन कैनिंग के अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हो सकती थी, जैसे मिनिमली प्रोसेस है, जैसे ये सलाद के ऊपर टॉपिंग्स है। अब ये सारे जितने भी आपके डोमिनो ले रहे हैं, सबवे वगैरह ले रहे हैं, ये सब काट के ले रहे हैं, उसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते थे। प्याज सबसे बड़ी आइटम है, सफेद प्याज आप ग्रो करो, और सफेद प्याज का जो है इवन वैक्यूम पैक करके 5-5 केजी के आप पैक, 50 चीजें हैं ऐसी जो कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रहा था वो भी तभी पॉसिबल है क्योंकि मशीनरी को भी एक खास क्वांटिटी चाहिए उस प्रोसेस करने के लिए। अगर 5 किलो है तो वो प्रोसेस नहीं हो सकती, लेकिन अगर मिनिमम आपका 500 या 1000 केजी है तो मशीन की कैपेबिलिटी उतनी है। तो इनर्शियल इकट्ठे रह के ताकत बहुत है, लेकिन हिंदुस्तान की बदकिस्मती ऐसी है, खास करके माफ कीजिए मैं भी पंजाबी हूँ और एक किसान हूँ, किसान का रहता हूँ, जमीन भी है, कभी कभी जाता हूँ, हालांकि एक्टिव किसान नहीं हूँ। हमारे ये 2-3 स्टेट को छोड़ के वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी हो गया और आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मेरी स्टेट हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम कोशिश यही करते हैं कि हम अलग अलग रह के अपना काम करें। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है, उल्टा है, वो खेती अपनी अपनी करते हैं, लेकिन जिस समय मार्केटिंग का सवाल आता है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और यही कारण है शायद कि गुजरात में अमूल बन सकता, महाग्रेप्स महाराष्ट्र में बन सकता, महा मैंगो महाराष्ट्र में बन सकता, महा बनाना। अब यहां पे महा आलू क्यों नहीं है पंजाब में, जबकि पूरा हिंदुस्तान जलंधर से, होशियारपुर से आलू लेता है। यहां सांगा है, सूखी है, यहां इंडिविजुअल है, क्योंकि इंडिविजुअल एक हद तक ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जहां तक हम बात करते हैं कि बड़े वॉल्यूम की मार्केट के साथ सौदेबाजी करने की, वो अकेले मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। अगर कोई कहता है कि मेरे से अलग विचार हैं तो हम बैठ के डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं। लगता है कुछ ऐसा? ठीक है, ठीक है। अब 1 रुपया 1 लाख आदमी डालते तो 1 लाख रुपया हो जाता है, 1 रुपया कुछ नहीं होता, ठीक है। अब दुनिया में हजारों कंसेप्ट हैं जो कि हम इधर उधर जाके सीख सकते हैं। जैसे आपके एग्जांपल दिया है, आप बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी एक के पास 10 किले हैं, दूसरे के पास 5 किले हैं, तीसरे के पास 3 किले हैं। और सवाल तो ये आ जाता है कि भाई तेरे 10 किले हैं, मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, ठीक है, और तेरे पास अगर 1 किला है तो तू छोटा किसान है, तो हम आपस में कैसे हाथ मिला सकते हैं? तो उसके भी तरीके कई हैं आज की डेट में। अब जैसे कि यूजर राइट्स का एक कंसेप्ट चला हुआ है यूएसए में, बड़े धूमधाम से चल रहा है। अगर आपके पास भाई 10 किले हैं और मेरे पास 1 किला है, तो आपको अगर मैं शुगर फैक्ट्री लगा रहा हूँ या प्रोसेसिंग मशीन लगा रहा हूँ, तो आपको मैं 1 किले के हिसाब से अगर आपका 10 टन आता है या 5 टन आता है, उतनी कैपेसिटी प्रोसेस की दे देता हूँ, ठीक है। अगर दूसरे के 10 किले हैं तो उसमें 100 टन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी दे देता हूँ। तो 500 टन की कैपेसिटी अगर प्लांट की किसी की हमने लगा लिया 500 टन का, तो ऐसे बांटी जा सकती है। तरीका हो गया ना। तो इसमें छोटा बड़ा तो मायने नहीं कोई रखता जो है। तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोग ऑलरेडी ही ग्रुप के एक मेंबर हैं और जो यमुना किसान प्रोड्यूसर कंपनी है, उनमें से मैं निवेदन करता हूँ कि एक व्यक्ति आए सडौरा से देहरादून की मंडी, सडौरा से सडौरे पे, उसके बाद हमारे किसी भी उसकी किसान की आगे तक कोई लिंक नहीं, ना ही उसको ये पता है कि मेरे को मार्केट क्या करनी किसी तरह की। जबकि हमारे सडौरे के अंदर तकरीबन टमाटर, गोभी और शिमला मिर्च की बहुत तगड़ी, बहुत ज्यादा ही बहुत माल तैयार होता है। उसको अपने माल बेचने का है, मेरा 10 रुपए किलो, मेरा 5 रुपए किलो। इसके बाद ये नहीं है किसी को भी मैं किसी बड़ी मार्केट में जाऊँ या किसी व्यापारी से कॉन्टेक्ट करूँ, किसी की ये नहीं होगा हमारे यहाँ।
और हम इसी कारण से इकट्ठे हो गए 10-15 अपने आप मिले हैं कि जैसे बड़ी मार्केट में किसी के साथ मिले, आगे हमारा कारोबार हो। इसके कारण से हम इसके आगे हमारे को कोई किसी तरह की नॉलेज नहीं है। जैसे पोलियो सुलगा के 10 ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा किसान आज तक अपने सरोने से बाहर निकला ही निकला है वो, आज निकला है। नहीं देखो आपको कम से कम ये सोनीपत वालों के साथ बैठने के बाद ही आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। हमारा तो बस ये यहाँ तक लिमिट है, तैयार करते हैं। हमारी जो सब्जी है, सडौरे का नाम ऑल इंडिया के अंदर है सब्जी के नाम, कहीं चंडीगढ़ चला देना जो सबसे पहले हमारा बिकता है। इनकी पोलियो से भी पहले बिकेगा। छुटमलपुर का बैंगन बहुत मशहूर जो हमारा गोभी और टमाटर सबसे पहले बिकेगा। गोभी की इतनी थिकनेस है, इतनी सुंदरता है उसकी, देहरादून चले, चंडीगढ़ चले जाए, जो भी है, अगर आप व्यापारी के तौर पर अपने तौर पर आ जाओ, सबसे पहले टमाटर हमारे सडौरे की। और इसके बाद शिमला चलते हैं, शिमला सबसे ज्यादा चलती है हमारी, और उसके बाद तकरीबन रेडिंग हमारा अच्छा मिलता है। पर हमारा ये है, अगर मेरे 2 लाख हो गए, 2 साथ के गड्डी में चले जाएंगे, अपनी गाड़ी के साथ अपना खर्चा करके 2 लोगों के साथ शिमला जा रहे हैं, चाहे उसके 100 रुपए बटो, 50 का अपने भी खर्च चले, पर ये बेचारे की बात नहीं है। योगेंद्र जी, अभी आप जो कंपनी बनाने वाले हो, उसके बारे में कुछ अपनी भावना व्यक्त करो कि भी हम क्या करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, अब आगे कैसे बढ़ना है। हाँ, यही ऐसा है जी, हमारा जो सब्जी वगैरह तैयार करते हैं और किसानों का हमारी जो दवाई वगैरह मिलती है, जैसे भी हम कर रहे हैं, वो हमारे को तो रिटेल में ही मिलेगी। ठीक है, हमारे जिम्मेदार 500-400 हमारे जिम्मेदार साथ इकट्ठे हो गए, जैसे जैसे हो गए, उनको दवाइयाँ उसने पहले जो चीज हमारे को 500 रुपए की मिलती, दुकान से तो हमें 750 की मिलेगी। ठीक है, ये अपने जिम्मेदारों की इसकी बचत करना चाहते हैं। और जो हमारा माल है, जो हम तैयार करते हैं जिम्मेदार, वो हमारा इकट्ठा हो गए एक साथ किसी उसके साथ हो जाए कॉन्टेक्ट, एक ब्रांड बने, ब्रांड के तौर पे चले जाए हमारा रेडी, उसके तौर पे हम ये इकट्ठा होना चाहिए, हमारे जिम्मेदारों को कुछ न कुछ सहायता मिले। और जिसके ये सोसाइटी बनाई है, इसके साथ हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और हमारे को इतनी नॉलेज नहीं है, हम आपसे साथ कह रहे हैं, हमें आगे का मार्गदर्शन कराया जाए, जिससे हमारे किसान भाई और भी आपके साथ जुड़ के आगे बढ़ें। ठीक है, बिल्कुल इसी के लिए हम बैठे हुए हैं कि आपस में आदान प्रदान करेंगे विचारों का, तो हो सकता है उनमें से काफी चीजें अच्छी निकल के आए। बाकी जहाँ तक आपने अपने एरिया की क्रॉपिंग के बारे में बताया ना मेरे को, उसमें थोड़ा सा मेरी रिजर्वेशन आ रही है। वो रिजर्वेशन क्या है, मैं आपको सही बात बताऊं, अंदर की बात बताऊं, बहुत कम लोग इस चीजों में सोचते हैं, खास करके किसान, छोटे बड़े किसान तो कुछ ना कुछ सोचने लग गए हैं अभी, और लेकिन छोटे किसान नहीं सोचते इस चीज का कि अगर आप गोभी लगा रहे हो तो गोभी एक ऐसी चीज है कि ये 25 इलाकों में तकरीबन एक ही टाइम पे आती है, और आपको पता नहीं किस मंडी में कितनी गाड़ियां लगने वाली हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी का। हर मार्केट की अपनी एक क्षमता होती है खपत करने की। अगर दिल्ली की मंडी 10 गाड़ियां गोभी की खपत कर सकती है, तो 11वीं गाड़ी जब आएगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि 10% ज्यादा आ गई हैं गाड़ियां के भाव 10% ही नीचे गिरेगा। ये दोनों में कोरिलेशन नहीं है, वो भाव साला 50% ही नीचे गिर सकते हैं। उसमें हम ब्लेम किसको करते हैं? जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन हम ये नहीं सोचते कभी भी कि उसका भी आगे कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ। चलो ये तो भाव नीचे गिर गया, मान लो एक रेस्टोरेंट वाला है, इसी जगह हम बैठे हुए, एक थाली की कीमत 100 रुपए लगाता है थाली की, गोभी का भाव एकदम 500 गुना हो जाता है, तो उसके बाद दो ही विकल्प है, या तो गोभी बनाना बंद कर दे या थाली का भाव बढ़ा दे या फिर नुकसान ले। तो क्या होना चाहिए एक बिजनेसमैन की तरह? सोचो जरा आप बिजनेसमैन, उसको देनी पड़ेगी जी, है उसको देनी पड़ेगी, ना तो वो बंद कर सकता है उसको, हाँ, और ना ही उसको तो नुकसान झेलेगा, नुकसान झेलना वो नुकसान झेलेगा। कितने दिन तक नुकसान झेल सकता है? ऐसा ये धंधा बंद करेगा, ऐसा है, ये सब्जी है एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं कि छोटे किसान क्या नहीं सोचते। एक तो ये लिक्विडिटी वाला समझते हैं। इकोनॉमिक्स में दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे हम हिंदी में तो मैं जान नहीं पाऊंगा, कमलजीत या दिनेश मेरी हेल्प कर सकते हैं,
उसका मतलब होता है आर्बिट्राज, उसे बोलते हैं। आर्बिट्राज का मतलब यही है कि अगर दो तरह की आर्बिट्राज होती है, एक तो बोलते हैं टेम्पोरल, ठीक है, और दूसरी हम बोलते हैं सीजनल। जो है सीजनल आर्बिट्राज का अगर मैं बताऊं, आलू पैदा हो रहा है मार्च और अप्रैल के महीने में, 3 रुपए किलो मिल रहा है, मैं उसको रख देता हूं स्टोर में, निकालता हूं जाके उसको दिसंबर में या सितंबर में, अक्टूबर में, तब मेरे को भाव मिलता है 9.5 रुपए। 2 रुपए में लगाता हूं स्टोरेज का, 1% उसमें वेट लॉस हो जाता है, तो मेरे को फिर भी 2 रुपए बच जाते हैं। तो ये तो होगी आपकी एक तरह की आर्बिट्राज। दूसरी आर्बिट्राज क्या होती है? टेम्पोरल, कि सडोरा में गोभी 2 रुपए की बिक रही है, दिल्ली तक भाड़ा 1 रुपए है, ठीक है, 3 रुपए पहुंच पड़ गई, 5 रुपए यहां मिल रही है और 2 रुपए मेरे को, ठीक है। ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांस हो तो ऐसी ये दोनों चीजें हम ले सकते हैं इस तरीके से, यहाँ स्टोर करके या फिर सीजन ही डिले करके। मेथी लगाई है, 1 एकड़ मेथी लगाई है, अरे किसने कहा यार 1 एकड़ मेथी आप एक ही टाइम पे लगा दो, या धनिया एक ही टाइम पे लगा दो आप, ठीक है। आप एक कनाल करके उसको 8 दिनों में लगाओ, 8 दिनों में आएगी, 8 दिनों के भाव आप अलग अलग लो, 2-2, 4-4 दिन का गैप छोड़ के लगा लो, ठीक है। 1 हफ्ते का गैप अगर सीजन परमिट करता है तो आपका रिस्क भी डिवाइड हो गया, आपको बाजार का भी भाव मिलता जाएगा। और वही हो सकता है 1 लाख रुपए दे दे, किसी दिन बारिश होगी है तो मेथी और धनिया का भाव तो 100 गुना हो जाता है। तो ये तरीके कई हैं ऐसे जो ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आपके केस में क्या तरीका मेरे को लग रहा है, सुनिए मेरी बात पहले, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। आप लोगों को क्या भी देखना है कि या तो वो चीजें वो लगाएं जो बाकी एरिया से हट के हो, क्योंकि गोभी टमाटर एक ऐसी चीज है जो आपके एरिया में उसी टाइम पे आ रहा है जिस टाइम पे बाकी जगह पे भी आ रहा है, तो आपकी क्षमता मार्केट अपनी मार्केटों से बाहर निकलने की थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है। दूसरी चीज ये है, आप उन टाइम पे लगाइए, देखिए अगर हो सकता है आपके एरिया में जिस टाइम पे मंडियों में आप भाव वो टाइम हम बताएंगे आपको कि भाई ये 15 दिन है, ये 15 दिन में आप अगर आपका टमाटर या गोभी आ गए तो सोना है आपका। दिल्ली में गोभी शुरू होती है राजस्थान से सितंबर के महीने में, राजस्थान में भी वो जयपुर से आगे जो है पुष्कर वगैरह से ये गोभी आती है। अगर उस टाइम पे आपकी गोभी आ सकती है तो सोना है। या कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप करते नहीं हो लेकिन हो सकती है, आप वो शुरुआत करो। उसके लिए हम बताएंगे कि ये 25 चीजें हैं जो कि अभाव होती है, चाहे वो अरबी निकले चाहे कुछ निकले, आप थोड़ा थोड़ा एक कनाल, आधा कनाल या एक मरला भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैं आपको ज्वलंत एग्जांपल बताता हूँ इसकी। 1991 की बात है। शिमला मिर्च दिल्ली में आया करती थी थाने से या आनंद गुजरात से दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में आपकी यहाँ पे करनाल की नहीं हुआ करती, आगे करनाल में तो मेरे ख्याल अगस्त सितंबर वगैरह में खत्म हो जाती है ना शिमला मिर्च, तो दिसंबर के महीने में आया करती थी वहां से। तो हम लोगों ने, हमारे साथ कंसल्टेंट थे, उनका दिमाग चला, तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रोग्राम बनाया कि भाई अगर टेम्परेचर इतना है, सॉइल कंडीशन ये है, उसमें कम से कम 60 के करीब उन्होंने ऐसे वेरिएबल रखे कि भाई अगर ये चीजें थाने में हैं और अगर यही चीजें किसी और जगह पे हो तो वहां ट्रायल कम से कम लेना चाहिए किसी चीज का। तो हमने क्या चुना, बरेली चुना। ऐसा बरेली में से हमने बहुत लोगों से बात की कि भैया हमें 1 कनाल चाहिए शिमला मिर्च लगाने के लिए। एक बंदा राजी हुआ, जगीर कुमार कर, उसने 1 कनाल लगाया, बहुत बढ़िया शिमला मिर्च उसकी आई, नंबर 1 आई। तो उस समय नहीं थी बात, जाके पूछना जरा, आज भी नंबर 1 बरेली चल रही है, ठीक है कि नहीं। तो हुआ क्या, एक तो वहां पे होती नहीं थी लेकिन हो सकती थी, पता नहीं था, होनी शुरू हो गई। दूसरी चीज होती नहीं थी इसलिए वो कीड़ों को भी पता नहीं था कि शिमला मिर्च नाम की कोई फसल होती है। 5 साल तक कंप्लीटली इंसेक्ट फ्री रहे थे प्लांट, 5 साल तक। एक बंदे ने लगाई, उसके बाद आज ये खुद कह रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं इनको कैसे पता लगा कि वहां से आ रही है। वहां हमने ब्रांड भी बनाया, अपने डिब्बों में आई, डिब्बे पैक करवा के हमने अपने नाम के बनवाए जो है। ड्रिप लगाने के बाद हमने शिमला मिर्च शुरू है तो मतलब ये कहने का है कि ये थोड़े से तौर तरीके सोचने पड़ेंगे
और चाहे वो छोटे हों किसान चाहे बड़े हों। और दूसरी चीज क्या कई बार किसान कर देते हैं, खास करके हमारे इलाके में, हमारा इलाका जब मैं कहता हूँ तो पंजाब हरियाणा और ये वेस्टर्न यूपी उसमें शामिल होता है, कि भाई एक अगर फसल 4 महीने की हो रही है, ठीक है, उसका ग्रीन जो है हमने 3 महीनों में निकाल ली है, तो चौथे महीने हम खेत जो है गिरफ्त खड़ा कर रखे हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है दुनिया के कई हिस्सों में, लगे लगाई वो उसको खत्म कर देते हैं फसल और दूसरी लगा लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको कहते हैं। क्या मैं इसको 1 महीना और रखूं जमीन को, इसमें मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा, कि इसकी जगह दूसरी लगा दूं उसमें मेरे को ज्यादा फायदा मिलेगा? तो ये सोचना भी अपने को आज की डेट में आ जाना चाहिए। ये सब चीजें तब होती हैं कि जब हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और अलग अलग एक्सपर्ट्स से हम बात करना शुरू कर देंगे, तो 25 चीजें ऐसी आपको बताएंगे जो कि हो सकता है कि आपको पता हो लेकिन आप इस्तेमाल ना कर रहे हो सकता है आपको पता ही ना हो। यकीन मानो इस हिंदुस्तान में ऐसी छोटी छोटी चीजों से हम लोगों ने करिश्मे करके दिखाए। जैसे एक चीजल होता था, चीजल इंस्ट्रूमेंट जो है मात्र उस समय 5000 का बनता था। मैं 1994 के 95 की बात कर रहा हूँ। आगरा में कोई लगाना नहीं जानता था चीजल की क्या होता क्या नहीं होता। 5000 का एक इक्विपमेंट हमने अपने खर्चे से छोड़ दिया कि भाई आलू के खेतों में आप लगाओ। मदर डेयरी कंटिन्यूसली इंप्रूव करना पड़ता है, चीज अपने अपने तौर तरीके बदले पड़ते हैं जो है। अब कुछ चीजें तो ऐसी इंट्रोड्यूस हमने करवाई थी जो है, जैसे प्रेसिडेंट सोइंग के लिए एक नोमैटिक सीडर होता है। अब जाके देखो कर्नल देसवाल जैसे 500 एकड़ के करीब गाजर लगा रहा है एक ही बंदा, ठेके पे ले रखी है, और गाजर में पूरे हिंदुस्तान में कंट्रोल है उसका, अंग्रेजी गाजर। वो आप जैसे किसान है, सारी मार्केट हायर कर रखी है। और शुरुआत कैसे हुई उसकी? मशीन हम लेके आए थे प्याज के लिए। प्याज पे हम फेल हो गए क्योंकि कोई भी हम इतना बड़ा पटा इकट्ठा ही नहीं कर सके जहां मशीन चल सके, जो मैंने पहले बताया था। अगर उसके लिए 10 एकड़ चाहिए मेरे को तो महाराष्ट्र में मेरे को बंदा ही नहीं मिल सका। अहमदनगर में शुरुआत करवाई थी मैंने, किसी के पास आधा एकड़ था, किसी के पास 1 एकड़ 1.5 एकड़। तो उनको बोला भी यार कि एक सारे इकट्ठे प्लॉट एक बना के मेरे को 10 एकड़ का दे दो, तो उन्होंने ट्रायल तो कर लें। कोई नहीं माना वहाँ पे जो है, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आए कि हम डायरेक्ट सोइंग करना चाहते हैं प्याज की जो है, ना कि रोप से। तो वहाँ रोप से चलती थी जो है, तो माने नहीं कोई जो है। मशीन ले आए, हापुड़ में ले आए। हापुड़ में एक दिन ये देसवाल जी आते हैं, पूछते हैं क्या है, तो हमने बताया कि प्याज के लिए ले रखी थी, तो यहाँ पे ट्रायल कराएंगे। महाराष्ट्र में तो फेल होके आ गए, यहाँ देखते हैं कि 2-3 किसानों को एग्री किया हमने कि भी प्याज लगा के देखते हैं। तो उसने हमें तो कुछ नहीं बोला। 10 दिन के बाद आ गया मेरे पास, और एक मेरे और कुलीग थे डॉक्टर ओम, कि सर ये हमें मशीन उधारी मिल सकती है। तो ओम भी कर दी ना, कि उस समय उसका खेती का इंचार्ज वो था और मैं था प्रोग्राम मैनेजर। तो मैंने उससे बोला, मैं कहा यार ये बेकार पड़ी हुई है, ले भी जाएगा ये जो है, तो क्या परेशानी है? तो कर्नल देसवाल ने हमें बताया नहीं है कि क्या करेगा मशीन का। तो हमने सोचा प्याज के लिए ही करेगा तो कर लेगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा उसमें जो है। लेकिन उसने क्या किया, उसके दिमाग में क्या खुरापात चल रही थी ये हमें बाद में पता लगी, जिस समय उसने सोइंग कर दी। किस चीज की? कि प्याज का बीज और गाजर का बीज दोनों एक ही साइज का है। अगर हमारे प्याज को करेगी तो गाजर को करेगी। और अगले हफ्ते उसका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ मैं दोबारा। तो मतलब ये कहने का है कि ये इम्प्रूवमेंट जो है ना कंटिन्यूस, आपस में बातचीत करते रहे। सारा गाजर जो बात सर कर रहे थे, जब एक मार्केट साइज अपना गाजर कौन से सीजन में लगता है अंग्रेजी का? हाँ जी, कौन से सीजन में लगता है? ये आपको कर्नल देसवाल ज्यादा बता पाएंगे जो है। ये तकरीबन इसका थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा अर्ली होता है अपनी दूसरी गाजर से जो है। या लेट होता है? अर्ली होता है इसका सीजन में लगा अब लोकल बातें को दोबारा चलने लग गया उसको तो दोबारा चल जो देखो अकेली गाजर नहीं है, और कई चीजें हैं जो कि हम आपको सजेस्ट करेंगे, वही देख के कि क्या चीजें हो सकती हैं। ट्रायल लेते जाना चाहिए जो है। तो ऐसा है ना, आप कह रहे भी ये हमारे हमारी जो सी धरती है अपने स्टोर एरिया की, गोभी को इतनी जल्दी पकड़ करती है, उसकी कोई वही नहीं है। गोभी की मेरे को 10 चीजें और बताओ जो गोभी की फैमिली से बिलोंग करती हैं, आप नहीं लगा रहे, मैं बता देता हूँ। ब्रोकली तो छोड़ा आम हो गई ना, और बताओ तो 10 चीजें और हैं। हमारा तो एक जिनकी डिमांड दिल्ली में है। हमारा तो एक ही है, फूल गोभी, थोड़ी सी उसके अंदर आटे में नमक जितनी बंद गोभी,
बंद गोभी, ब्रोकली भी नहीं, टोटल एरिया के अंदर ब्रोकली भी नहीं। कुछ नहीं, टोटल एरिया के अंदर जितना भी एरिया 5000 हेक्टेयर का एरिया मिला गोभी, सारे में गोभी गोभी लगी है। आपको मालूम है लाल गोभी भी होती है, नीली गोभी भी होती है, हरी गोभी भी होती है। ये तो हमें मालूम है, हाँ, पर लेकिन हमारा तो एक ही चीज है फूल गोभी। इधर मार्केट नहीं है, उधर हमारा एक ही चीज की मार्केट है। हमारे पास डिमांड नहीं है इसकी, डिमांड है, सारे लगा दें। अब हमारे पास डिमांड एक ऐसी थी जो हमें समझ नहीं आया कि कौन पूरी करेगा। हम करेंगे जब हमें नहीं, को आप तो अपने थे हो ना। मैं जब ये बेंच ये शूट सीजन किया में था, तो मैं याद आया कि नहीं है, वो फ्लोरेट्स मांग रहा था। ब्रोकली फ्लोरेट्स उसके नहीं, ब्रोकली नहीं, कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स, ठीक है, उसको वो पीस के उसका पाउडर बना के कुछ इस्तेमाल उसको करना था स्पेन की किसी कंपनी के लिए। तो उस केस में तो अपनी एक मोनोपोली हो सकती है। इस साल हमने एक ब्रोकली फ्लोरेट्स की 30 टन की डिमांड आई थी हमारे पास, वो कंपनी अब भी जुड़ी हुई है। इस सीजन में ब्रोकली अगर आप फ्लोरेट्स लेना चाहें, कटे कटाए हुए फ्लोरेट्स आपके कितने जैसा बता ना, बाकी कंपनियों के लिए आप कर सकते हो। ऐसी कुछ चीजें हम जोड़ सकते हैं टाइम टू टाइम। तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करेंगे, उनसे agreement भी करवाना है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद में एंड अपना यही होगा एक ब्रांड बना के प्रोसेस प्रोडक्ट को करने का, जिसमें वैल्यू ऐड हो। अब पूरे यूरोप में आप चले जाओ, आपको एक खीरा जो है कम से कम 2.5 या 3 यूरो का मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान से जो आया होता है आपका घर के, वो खीरा नमक के पानी में डाला हुआ जो है, वो आपको आधा यूरो में भी मिल जाती है। उसके बावजूद भी किसानों को फायदा है, क्योंकि वॉल्यूम इतने बड़े हैं। तो एक अपना प्रोसेस करके एक ब्रांड जो है, अल्टीमेट एम तो ये होना चाहिए। उससे पहला एम ये होना चाहिए कि अपनी खुद हमने मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की करनी है, ताकि उस कंट्रोल से हम बाहर निकल सकें। उसमें सिर्फ दिक्कत क्या आती है, उसमें आपका ग्रुप थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए जो है, क्योंकि कोई भी अगर घरवाली बाजार में जाती है तो वो तकरीबन सब चीजें खरीदती है। यही नहीं है कि 4 चीजें खरीद की और आप सिर्फ गोभी पैदा कर सकते हो या टमाटर पैदा कर सकते हो या फिर पालक मेथी 4-5 चीजें और पैदा कर सकते हो। लेकिन बाजार में तो सब कुछ चाहिए होता है, तो इसलिए या तो ग्रुप बहुत बड़ा हो, ठीक है, या फिर आपके पास ये क्षमता हो कि वेयर हाउस है और हमने जहां बाकी छोटी छोटी चीजें, चाहे वो लहसुन हो, अदरक हो, पाइनएप्पल हो, हम खरीद सकें, तो वो भी वहां से थोड़ी मात्रा में ला से तब अपनी मार्केटिंग अपनी शुरू करनी चाहिए। तो ये भी सब पॉसिबल है, हम कर सकते हैं और करेंगे इसको मिलकर। इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं हम, करीबन ना 219 क्लस्टर देश के अलग अलग हिस्सों में यस हम डेवलप कर रहे हैं। इसमें 500-500 किसान होंगे और वो 500 किसान होंगे, जैसे आप लोग एक क्लस्टर बनाना, इस तरीके से हम 200-250 क्लस्टर देश के अलग अलग हिस्सों में बनाएंगे। और वो सब किसान जिसको जानते होंगे, यानी वो आपस में भी ट्रेड कर पाएंगे, एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। और जब वो सब लोग मिलके काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो जैसे मैंने बात की थी ना वो नेशनल मिल्क ग्रिड की, कि सब यूनियन इकट्ठी होके, तो ये एक किसान कर सकते हैं यार। अगर किसानों की संस्था हो तो क्या बड़ी बात है इसमें। इसमें तो कोई लंबा चौड़ा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि 6 महीने में रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसी है आपकी, इसके लिए कोई फैक्ट्री लगानी, फैक्ट्री ऑलरेडी आपके पास, किसान के पास जमीन होती है, लेबर रिसोर्सेज सब कुछ है इसमें जो है। सिर्फ ये है कि मार्केटिंग की वो एक पद्धति नहीं है कि इकट्ठे बैठ के इसको कर सके। अब इसमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखने वाली ये जो है कि क्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है फ्रूट वेजिटेबल में। अब हम लोगों को एक आदत पड़ गई है ये देखने की कि अगर हमने गोभी लगाई, ठीक है, उसमें से सिर्फ 80% ही ए ग्रेड निकलेगी, 10% उसमें छोटे साइज की निकलेगी या ओवर साइज की निकलेगी, 5% उसमें ऐसी निकलेगी, 5% उसमें गली हुई निकलेगी। और बस 100 में से सिर्फ हमें आदत पड़ गई है ये सहन करने की कि 80 किलो ही हम इसको करेंगे। और बदकिस्मती की बात यह है कि 80 किलो की जो होती है उसमें भी बहुत फर्क होता है। मतलब एक फूल अगर 200 ग्राम का हो तो 200 ग्राम से लेके 400-500 ग्राम तक का फूल वो होता है। वो हम ये सोचते नहीं है बात कि यार हम अपने घर के लिए नहीं लगा रहे, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं गोभी लगा रहे, हम मेरी बीवी के लिए लगा रहे हैं जो कि दिल्ली में बैठी हुई है। अब मेरे को ये बताओ कि मेरी फैमिली में अगर 2 बच्चे ही हैं तो मैं क्या 2 किलो का फूल खरीद के लेके जाऊंगा? नहीं खरीदूंगा, कभी भी नहीं खरीदूंगा।
तो वो क्या हो जाएगा, उसका भाव फिर अपने आप ही बाजार को नीचे करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम पहली ही चोट में ये कोशिश करें कि मेरी गोभी का सारा जो है यूनिफॉर्म साइज हो, तो कितनी बढ़िया चीज है, उसमें भाव भी ज्यादा मिलने वाला है, सब कुछ ज्यादा मिलने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसा करें। अब मेरे को ये बताओ, आप तो इस चीज से सहमत हो गए कि ये पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल, अप्लाई करना पड़ेगा दिमाग और कुछ नहीं है। स्वीट कॉर्न के मामले में हमारे यहाँ ऐसी बात है। अब ये पूरे देश में हमारे स्वीट कॉर्न का मुकाबला करेंगे। तो ये बस हर चीज में हो सकता है, हर चीज में हो सकता है। मतलब परसेंटेज ऑफ ए ग्रेड क्वालिटी और ए ग्रेड में भी यूनिफॉर्म होना ये बहुत बड़ी एक चीज है। नहीं तो होता क्या है, अंदर की बात आपको मैं बताऊं, बाजार में हर किस्म का माल आता है, लेकिन वो माल 25 हाथों से क्यों निकलता? सिर्फ इसलिए कि उसको सॉर्टिंग करके मोटा माल 2 नंबर की मंडी, मीडियम माल इस मंडी में, ए ग्रेड साउथ दिल्ली में। लेकिन जितनी बार हाथ लगेंगे, जितने लोगों के बीच में से माल निकलेगा, उतना ही कमीशन आपका बढ़ता जाएगा और बजट किस पे गिरेगा? जाके आप पे। लेकिन अगर ये थोड़ी सी प्रिसीजन खेती की जाती तो ये सब कुछ पॉसिबल है कि यूनिफॉर्म साइज आ सकता है। मैंने कल इन लोगों को भेजी है, एक देखा होगा तुमने ड्रैगन फ्रूट का वियतनाम से, एक भी दाना उस ड्रैगन फ्रूट का लगता नहीं है छोटा या बड़ा है, और बंदा बड़े दावे से कह रहा है कि आइए मेरा आप देखिए जो है कि आपको एक भी दाना अगर पूरे खेत में आपको मिल जाए जो कि अलग साइज का हो, अलग क्वालिटी हो। छोटी छोटी प्रिकॉशंस नेक्स्ट एजेंडा शिफ्ट करते हैं। अभी मैं निवेदन करूंगा वेज फ्रूट टीम से कि वो वेज फ्रूट टीम कैसे काम करती है, किसान और बायर्स इसमें कैसे जुड़ेंगे, किन किन प्रोसेस से हम लोग गुजरेंगे, उसके बारे में दिनेश। ठीक है दिनेश, आप कीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बीच में आपको सपोर्ट कर दूंगा। बताइए आप। नमस्कार जी, वेज फ्रूट का जो मकसद और मॉडल ये था कि जितने भी सप्लायर्स हैं हमारे किसान भाई जो कुछ उगा रहे हैं जिस हिस्से में भारत के, उनको डायरेक्ट बायर से कैसे मिलवाया जाए। जैसे आपने कहा कि आप ब्रोकली की खेती कर रहे हैं, जुबिलियन कर रहे हैं, काम नहीं बढ़ा, ठीक है, अब आपका वो दिल टूटा, अगले साल चाहे आप वो चीज़ें करें ही ना, या कुछ और के लिए आप ढूंढें। जैसे ब्रोकली की बात है, अगर हम आपको एक ऐसा बायर दे पाएँ जो फिक्स रेट में, या फिक्स रेट नहीं है, एटलीस्ट कुछ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन आपसे एग्रीमेंट कर ले कि मैं अगले साल आपके 25 या 50 में लेने को तैयार हूँ ब्रोकली प्रोडक्ट्स, मुझे ऐसे ऐसे कटिंग में, ऐसे ऐसे साइज में ये चाहिए, किसान भाई उसको दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वेज फ्रूट का मकसद आगे आने वाले टाइम में ये रहेगा, जितने भी सप्लायर्स हैं जैसे किसान भाई, उनको डायरेक्ट बायर से कनेक्ट कराया जाए। डायरेक्ट बायर्स में आपकी कंपनियां भी हो सकती हैं, प्रोसेसिंग कंपनियां भी हो सकती हैं, रेस्टोरेंट वाले भी हो सकते हैं, कैटरिंग वाले भी हो सकते हैं, आड़ती भी हो सकते हैं। देखिए मार्केट में ऐसा नहीं कि आड़ती को हर जगह बाईपास आप हम कर पाए। आड़ती जरूरी नहीं दिल्ली मंडी का, सडोरा से आप चंडीगढ़ मंडी का, अगर आप वो चीज़ दूर भेज सकते हो या कहीं भी भेज सकती है। तो वो जो सर बात कर रहे हैं कि इकट्ठे आए, वॉल्यूम बने, तो एक ग्रुप जब इकट्ठे आएंगे वॉल्यूम ट्रेड कर पाएंगे। जैसे आज के में हम नासिक में किसानों से भी काम कर रहे हैं, हम साउथ में कुछ जगह काम कर रहे हैं। साउथ में एक जगह है कोडाईकनाल, आप लोगों ने शायद सुनी हो, उसी के पास एक जगह, वहाँ पे एक आजकल कुछ चीज़ें हो रही है, एवोकाडो करके चीज़ आती है वहाँ पे। एवोकाडो पहले इंडिया में पैरों से आती थी, एक साउथ अमेरिका में देश है, तो वहाँ उन्होंने उगानी शुरू करी। तो वो अब उसकी डिमांड इतनी है कि वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली तक भेजते हैं। फ्लाइट में 50 रुपये किलो खर्चा भी है, वो भी वो कवर करते हैं, अपनी वो कीमत भी निकालते हैं, सब कुछ पैकिंग करके भी। तो कहने का मतलब ये प्रोडक्ट आप थोड़ा सा अगर डाइवर्सिफाई करें, आप जैसे कह रहे हैं गोभी और टमाटर पे ही आप चिपके हुए, गोभी की फैमिली में और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी मिट्टी गोभी के लिए अच्छी है, गोभी की फैमिली में जैसे आपने ब्रोकली ट्राई नहीं करी, या और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो एक्सपर्ट बता सकते हैं आपकी गोभी की फैमिली में ये चीज़ आप साथ लगा सकते हो। तो वो चीज़ों में भी वेज फ्रूट हेल्प कर सकते हैं आपको। ये लगाइए, इसकी मार्केट अच्छी है, बेहतर है, आपको 2 पैसे एक्स्ट्रा बनेंगे। प्रोसेसिंग में कहीं हेल्प चाहिए, किसी गवर्नमेंट की कोई स्कीम में कहीं हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ें वेज फ्रूट एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकती है। अभी 14 मंडियों के प्राइस जो है हम कलेक्ट करना शुरू कर दिए। कोई चीज़ जाने लगे जाने लगे इनके पास तो
दूसरा स्टेप क्या होगा, अभी हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है, इसमें एनालिटिक्स भी देंगे। एनालिटिक्स का मतलब यही है कि अगर दिल्ली में गोभी का भाव ये चल रहा है तो बेंगलोर में पहुंचेगी तो पहुंच में कितनी होगी, उसमें सारा कुछ क्या भाड़ा चल रहा है, भाड़ा रोज का बदलेगा तो सब कुछ वो कंप्यूटर जो है अपने वेबसाइट पे बदल के बताएगा कि पहुंच यहाँ पे गिरेगी, ताकि आपको एक डिसीजन ले सकोगे भी कौन सी मंडी में हम बेचना है। और साथ में ही आपके पास 5 लोगों के ऐसे नाम भी जो है आ जाएंगे कि ये बंदे इस आइटम को बेच सकते हैं या ये डिमांड है। ठीक है, तो मकसद ये है कि बायर और सप्लायर को डायरेक्ट कनेक्ट कराया जाए, अच्छे उनको रेट मिल पाए, जितना उनको टेक्निकल हेल्प रेट्स की हम दे सकते हैं। जैसे पूरे इंडिया की हमने बात की, आप खुद जाके लखनऊ के रेट नहीं पता कर सकते, आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है, बेंगलोर में क्या रेट चल रहा है, लखनऊ में क्या चल रहा है, इंदौर में क्या चल रहा है, हैदराबाद में क्या चल रहा है, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कलकत्ता, जो मेजर इंडिया के मार्केट है, बैंगलोर है, चेन्नई होगी, कोयम्बटूर होगी, वहाँ पे उन चीज़ों के क्या रेट चल रहे हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली, चंडीगढ़ और अपना लुधियाना, जम्मू, इधर के भी, आपके नॉर्थ के भी मिल गए। आपको नॉर्थ में आप करना चाहते हो नॉर्थ में कर सकते हो, नॉर्थ से थोड़ा बाहर आप निकल के भी कुछ चीज़ बेच सकते हो, या जहाँ डिमांड है वो भी आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताऊं जो कि अभी तक हमने खुलासा नहीं किया इस प्लेटफॉर्म के बारे में जो है, वो ये है कि हमने ICICI बैंक से ऑलरेडी एक हमारा हो गया, तो इसमें एक नोडल अकाउंट की एक प्रथा होती है कि नोडल अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो उसमें क्या है कि जो आपका सेलर और बायर होता है दोनों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाते हैं। मतलब ये है कि अगर आपने खरीदना है कुछ और सप्लायर कह रहा है कि मेरे को एडवांस की पेमेंट चाहिए, तो आपने पैसा जमा करवा दिया उस नोडल अकाउंट में, तो वो नोडल अकाउंट आज की डेट में हमारा खुल चुका है। लेकिन ये पैसा तब तक उस अकाउंट में पड़ा रहेगा जब तक आप ये कंफर्म नहीं कर देते कि माल जो मैंने मंगवाया था वो पहुंच गया है, सही अवस्था में पहुंच गया है, ठीक है, तो इसकी पेमेंट रिलीज कर दो। जिस दिन मेरे पास ये आ जाती है तो मेरे को उसके 2 दिन के बीच में मेरा एग्रीमेंट ICICI बैंक के साथ है कि मैं फिर पेमेंट रिलीज कर दूंगा, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। तो इसका मतलब है इसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं कि पेमेंट की सेफ्टी। आप ये कहोगे ना कि भाई मैंने कोडिया कैनाल भेज दिए, मेरे को तो बंदा जानता नहीं है, पेमेंट की गारंटी कौन लेगा? पेमेंट की गारंटी इस केस में जो है ये नोडल अकाउंट आपको ये गारंटी दे रहा है, यस, कि पेमेंट पड़ी हुई है, लेकिन आपको मिलेगी तब जब माल सप्लाई कर, ठीक है। आप हो सकता है गलत आपने माल सप्लाई कर दिया, हो सकता है आपने माल सप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मालूम है इस धंधे में चलती हैं जो है, लेकिन इसको इंश्योर करने के लिए और उसके अलावा और भी क्या चीजें हम कर रहे हैं जो है कि इंश्योरेंस आज की डेट में अगर आप करवाना चाहोगे कच्चे माल की तो आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। आप करके देख लेना कि मैंने गाड़ी यहाँ से बम्बई भेजनी है, इसकी इंश्योरेंस आप कर लो, ताकि रास्ते में गाड़ी फेल हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो माल तो खराब होगा ना। तो इंश्योरेंस कंपनियों से भी हमारा एक टाई अप कुछ ही दिनों में अभी हो रहा है कि आपको जो इंश्योरेंस नहीं हो रही है वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी वो ट्रांसफर हो जाए एक नॉमिनल चार्जेस पे। मतलब एक डिब्बा अगर आपका शिमला मिर्च का ही हो रहा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी 2 रुपए डब्बे के पीछे एक जमा करवाने में, जो कि 2 रुपए डब्बे से अगर आपका 2 लाख का माल इंश्योर हो रहा है, ऐसा ही होता है ना, जो आप 5,000 रुपए प्रीमियम देते हो लेकिन 5 लाख का आपको कवर मिल जाता है। तो ये चीज भी एक सुविधा कर रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं। तीसरी चीज और क्या सुविधा कर रहे हैं जो कि काफी बातचीत चल रही है, बाकी दिनेश भी तफसील से बता सकता है, कि कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी आज की डेट में ऐसी आ गई हैं जो कि एक जगह से लेके दूसरी जगह तक मटेरियल पार्ट लोड में ले जाने की सुविधा रखेगी। अब सबसे बड़ी चीज क्या किसानों के लिए हो रही है कि एक तो इकट्ठा नहीं होते, लोड नहीं पूरा बनता, और अगर लोड बन भी जाता है तो गाड़ी नहीं मिलती जो कि पार्ट लोड लेके एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए। तो ये सुविधा भी आने वाले टाइम में वैसरू आपको प्रदान करने वाली। उसके बाद एक और बड़ी चीज क्या है, हमारी कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है और कुछ ने तो ऑलरेडी कंसेप्चुअली हाँ कर दी है, वो ये है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइनेंस करने की विदाउट कोलेटरल। अब ये कंपनी है कैपिटल फ्लोट से तो हो गया है हमारा जो है कि उन्होंने जो है एग्री ये कर लिया है कि 15,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का वो वर्किंग कैपिटल जो है हमारे सप्लायर्स को वो कर सकती है, क्योंकि हम अपना सॉफ्टवेयर ऐसा बनाएंगे कि जिसमें के डिमांड आ गई और सप्लाई देने वाला भी तैयार है, तो दोनों के कागज इकट्ठे हो गए, उस कागज के अगेंस्ट में
इस कंपनी ने सप्लायर को वर्किंग कैपिटल दे सकती है। मान लो गाड़ी वाला वहां पे आगे हाथ पैर आगे खड़ा हो जाता है, मेरे को तो एडवांस दो 20,000 रुपए तब मैं चलूंगा, तो वो 20,000 रुपए कहां से आएगा उस टाइम पे? वो कैपिटल फ्लोट करेगी। उसी टाइम में उन्होंने बदल देना है कि भाई ये अप्रूव हो गया है, तो ये 15 मिनट में अप्रूव है, इसके लिए कोई कागज रखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं है, कोई और चीज रखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक में चले जाओ, लोन की बात करोगे, सबसे पहले ये कहेंगे कि क्या चीज आप रखना चाह रहे हो, तब आपको जाके लोन। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा जो है आने वाले में टाइम में बैचलू में करेगी। तो हम लोग जो है बहुत पीछे बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं जो है, और सारी चीजें अभी दिमाग में तो आ गई हैं, लेकिन वक्त लगेगा पाली भर। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। इसमें एक चीज और उसका जिक्र नहीं हुआ अभी, किसान संचार और बैचलू मिलके जिससे किसान का पंजीकरण करते हैं ना, अब हम उसके खेत के कोऑर्डिनेट्स भी जो जीपीएस से रिकॉर्ड करेंगे। हाँ यस यस, भी ये किसान है, ये इसका खेत है, इसका लॉन्गिट्यूड इतना है, लैटिट्यूड इतना है। उसका मतलब ये है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पे धरती पे उस खेत की क्या पोजीशन है। अरे यार मेरी एक बात बीच में, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ मैं अभी, तो मैं अभी जब बाहर गया हुआ था तो जर्मनी में एक बंदा मेरे से मिला, उसने मेरे को बोला कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा आ गया है तो जिसमें कि मंगोलिया में एड्रेस नहीं है किसी के भी, क्योंकि जगह जगह लोगों ने गाँव में टेंट लगा रखा है, टेम्परेरी है। हाँ तो टेम्परेरी है, तो उनके लिए उन्होंने क्या बनाया है जो है, उसे बोलते हैं 3 पार्ट वर्ल्ड करके। मतलब है कि पूरी दुनिया के हर चप्पे चप्पे को उन्होंने 9 स्क्वायर मीटर चप्पे को डिफाइन कर दिया है 3 शब्दों में। मतलब अगर पूरी एक भाषा में इंग्लिश में 40,000 शब्द हैं, मंगोलियन में 10,000 शब्द हैं, हिंदी में इतने शब्द हैं, तो सारी भाषाओं के मिला के जितने शब्द बनते हैं वो तकरीबन 1,20,000 के करीब बनते थे। उसमें से 3 शब्द रैंडम चुन के आपका खेत डिफाइन कर रहे हो। ये जीपीएस से भी बढ़िया काम कर रहा है और मंगोलिया में इतना सक्सेसफुल हो गया कि इतनी प्रिसीजन से वो डाक डिलीवर कर पा रहे हैं जो है। तो ये चीज जो इन्होंने बताई है जो है, ये भी एक वेबसाइट पे निकल के आ जाएगी और उसके बाद मैप बनेंगे। यस, मैप बनेंगे कि भाई इस टाइम पे इस एरिया में ये फसल लग गई है, इस टाइम पे इस एरिया में इस फसल के फूल आ गए हैं, इस टाइम पे फल आ गए हैं, इस टाइम पे फल की कटाई शुरू हो गई है, इस टाइम पे ये निकलना शुरू हो गया और ये 4 मंडियों में इस जगह पे जा रहा है। तो ये सारी चीजें पर्दे पे क्लिक ऑफ बटन पे ये सुविधाएं आपके बायर्स को मिलने वाली हैं, ताकि वो एक नक्शे को देख के ही आपका डिसीजन ले सकें कि यार मेरे को कुल्लू में जाने का है, उधर नहीं जाने का। अब जैसे आप अपनी कंपनी में बैठे होंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे आसपास 5,000 एकड़ में किस फार्मर ने कितने एकड़ में क्या लगाया है और किस दिन लगाया है, किस स्टेज पे वो उसकी फसल है, कब इसकी निकलेगी, तो आप लोग उसके लिए प्लानिंग करवाएंगे। इसके लिए हमने ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, और एक हमने पायलट भी किया इसके अंदर, जिसके अंदर हमें ये पता लगे कि किसान की खेत की पोजीशन क्या है और किस तरीके से वो फोटोग्राफ हमारे तक पहुँचेगा, उसका पूरा मैनेजमेंट बना रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये देश में जो 200 क्लस्टर बन रहे हैं उन सब क्लस्टर्स के लिए ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत तो मैनुअली आपके ठीक। अब ऐसा आप लोग अपने सवाल सोचिएगा, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन चलाएंगे कि आगे कैसे काम कर सकते हैं, कहाँ जुड़ सकते हैं, क्या हमारे 1 2 3 4 5 क्या हमारे स्टेप्स होंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये चाय की बात। सोसाइटियां मैंने 8 या 9 के करीब बनाई, इधर बनाई थी, बेटा डहार एक बनाई थी और उधर बनाई थी, कौंड एक थी खरबूजे की जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, उगरा खेड़ी, राजा खेड़ी, ठीक है। इसके बाद एक शिमला मिर्च की करनाल से पहले डहा करके जगह आती है, पता नहीं आपको, तो वहाँ पे एक बनाई थी। तो ऐसे 7-8 सोसाइटी बनाई। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि यार जिस गांव से मटेरियल सब्जी आती है पानीपत की मंडी में, उस जगह मैंने अपना एक प्रोक्योरमेंट सेंटर बना दिया, ताकि किसान अगर वहां से लेके अपनी बुग्गी या ट्राली लेके निकल रहे हैं तो कम से कम मेरे को अच्छी जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, मैं उनसे बातचीत कर लूंगा कि भाई मैं आपका माल सीधा दिल्ली के रेट आपको दे रहा हूँ, तो आपको पानीपत से ज्यादा फायदा मिलेगा और आपका कमीशन भी नहीं कोई लग रहा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको मैं पैकिंग मटेरियल दे रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको अपनी कोई बल्ली, आपको कोई यूज नहीं करनी पड़ेगी।
तो सुविधा दे रहा था मैं, और आपके घर पे ही मंडी में ला दी मैंने, उगरा खेड़ी में बना दी, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। अब मेरे साथ क्या किया इन्होंने, जब पता लग गया जो है, उस समय होता था ये चौटाला के छोटे भाई का क्या नाम था, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, तो आदमी सारे इकट्ठे होकर रणवीर सिंह के पास चले गए कि भाई इसने तो हमारा जो है रोजी रोटी हमारी खा रहा है, और हमारी ही नहीं खा रहा, हरियाणा का जो रेवेन्यू है वो चोरी करके दिल्ली में ले जा रहा है ये बंदा। मतलब मार्केट फी, अगर मंडी में माल नहीं जाएगा तो मार्केट फी नहीं है, ठीक है, अगर मंडी में माल नहीं जाएगा तो आड़तियों का कमीशन नहीं है, और 6 से 8% तक उस समय कमीशन कर रहे थे ये, ठीक है। ऊपर जो एडवांस दिया था उसकी तो अलग चमड़ी उखाड़ रहे थे ये लोग, आड़ती लोग। अब इन्होंने क्या किया कि गाड़ियां इंपाउंड कर दी और मेरे पे केस कर दिया। 3 साल तक मैं चोरों की तरह पानीपत कोर्ट में जाके बाहर तारीख पे तारीख लगाता रहा। हार के मेरी कंपनी ने जो है ना मेरे को ट्रांसफर कर दिया, और फिर बोल दिया कि ठीक है यार, कि अगर आप कहते हो कि लाइसेंस लेना है तो लाइसेंस लेके काम करें। तो मार्केट फी मदर डेयरी ने देनी शुरू की है सोसाइटियों में, जो कि 0 पैसा बनती है आज की डेट में। यार किसान अपना माल, उसको इजाजत है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं बेचेगा, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, मेरी हिफाजत के लिए मेरी कंपनी ने ये किया। पहले तो मेरे को नासिक भेज दिया, ठीक है, कि तेरे को आने की जरूरत नहीं है, अभी हम अपने आप देख लेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने सरकार से कंप्रोमाइज किया। लेकिन सेंटर आज की डेट में भी वैसे चलते हैं। कैसे चलते हैं? पहले मैं खरीदता था, अब पूछो बड़े ध्यान से हर एक बंदे के सुनने वाली चीज है। पहले मैं माल खरीदता था उगरा खेड़ी से, अब उगरा खेड़ी के किसान मेरे को दिल्ली में बेचते हैं। दोनों में बहुत फर्क है अगर आप ध्यान से सोचो। और किसान को पूरी इजाजत है कहेंगी, और मैंने अपने पूरे का पूरा स्टाफ बाहर निकाल के, किसानों ने अपने मैनेजर चुन लिए। वहां सेक्रेटरी सारे मैनेजर जो हैं सोसाइटियों के, उन्होंने अपने चुन लिए, हम लोगों ने उनको ट्रेन कर दिया। बाकी सब चीजें सेम की सेम, और एक नया सिस्टम उभर के आया है। लेकिन आज भी इतिहास है पूरा जो है कि आड़ती लोग कहां तक पहुंच सकते हैं, और यही हमें खतरा भी है कि कल को बेखुदी करें, लेकिन हम तैयार हैं। पहले हमें पता नहीं था, अब हम तैयार हैं सब कानूनी दावपेच के लिए। अपने वकील भी हमारे पास हैं, आप जाके देखो ना ऑफिस में, सब सुख सुविधाएं हमारे पास। जैसे भी चाहे कि हम सरकार से हो, आड़तियों से हो, सब फाइट करें। लेकिन फाइट करने के अलावा हम ये मान के चल रहे हैं जो है कि हर बंदे का कुछ ना कुछ एक फायदा होता है। हम ये कह रहे हैं कि आड़ती सदा एक गलत भी होते हैं, ये भी नहीं है। अगर आड़ती ना होते तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही कम कीमत की है। जैसे पान का पत्ता है, पान का पत्ता आप देखो गांव में भी मिलता है, शहर में भी मिलता है, और तकरीबन उसी भाव में मिलता है। ये आड़तियों की बदौलत ही कि इतनी दूरी तक, इतनी जगह तक ये पहुंचा पाए। लेकिन जो खामियां आ गई हैं सिस्टम में, इनको दूर करने की जरूरत है, और आप लोगों का सबका सहयोग की जरूरत है, और हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी काफी जगह पे अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस गेन करके जो सीखा है, हम ये चाहते हैं कि उसको हमने शेयर करना है आप लोगों के साथ, ठीक है। और आप जो चीज बढ़िया कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसी चीजें कर रहे हो जो राजस्थान में लोगों को पता नहीं हो, या फिर यूपी में कुछ लोगों को पता नहीं हो, या बिहार में ना पता हो। तो हो सकता है कि हम आपसे भी रिक्वेस्ट करें कि आप जाके उनका भी मार्गदर्शन आप करें, या कुछ चीजें आपको पता नहीं है। जैसे हमारे एक किसान में ही है, वो छत्तीसगढ़ में है। अब छत्तीसगढ़ बहुत पुअर स्टेट है, लेकिन उस बंदे ने जो काम किया है वो मेरे ख्याल हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में किसी भी किसान ने किया नहीं। उसने अपना ड्रोन को कन्वर्ट कर दिया, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा ड्रोन से, तो बताओ अकेला किसान जुगाड़ बना दिया। ठीक है, सर ने जाना है तो टाइम अपने पास, मतलब हमारे पास बहुत टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि ना कुछ आप लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना अगले 5 मिनट में, वो कृपया करके वो सवाल जरूर पूछें। नहीं है तो मेरा नंबर आपके पास होगा, नंबर आप ले लीजिए मेरा, किसी भी टाइम आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दिनेश इज फुली क्वालिफाइड टू टॉक ऑन एवरी सब्जेक्ट एज फार एज वेज इज कंसर्न्ड। कोई जी एक क्वेश्चन, हाँ बोलिए। जैसे कि हमारे पास जो सब्जी रखते हैं, हाँ जी, हमें मेन मार्केट देनी है, उसके लिए हमारी मार्केट की तलाश सबसे पहले। देखो मैंने, आपने शायद सुना नहीं मेरी बात, हम आपको मार्केट की तलाश से बजाय सेम मार्केट या नजदीक मार्केट में किस समय अभाव है उस चीज का, ठीक है, गैप है, वो चीज अगर आपको बताएं तो आपको
वो ज़्यादा फायदा होगा और आप उसी हिसाब से आप उसकी प्रोडक्शन आप कीजिए। वो तो उसमें तो समय लगेगा, समय, उसमें तो समय लगेगा। कोई भी फसल ऐसी नहीं है फल और सब्जी में ऐसा जो नहीं। कि 3-4 महीने से ज्यादा लेती है, वो एक साल लग जाएगा वो ना। आपकी बात ठीक है, हाँ पर जो मेरा किसान हाँ। एक चीज के ऊपर निर्भर है, हम्म। जैसे कि मैं गोभी लगा रहा, गोभी के ऊपर निर्भर है हर किसान। अब की बार मेरे 10 रुपए बटे मैं 2 की जगह मैं 4 की ले लूंगा, 10 की ले लूंगा, 8 की ले लूंगा, सारे किसानों का एक ही पोजीशन है। देखो ये क्यों आ रही है, ये सर भेड़चाल इसीलिए आ रही है क्योंकि हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते ही नहीं है। ये तो हमारा ठीक है किसी को पता ही नहीं। हाँ, प्रोडक्शन प्लानिंग जो हमारे जीरो है। इन्होंने शायद एक थोड़ा सा कोशिश की है, ठीक है। वो प्रोडक्शन प्लानिंग सिंपल यही है कि अगर बाजार कहता है कि मेरे को 20,000 टन चाहिए तो 20,000 टन एक खास एकड़ में से आ सकती है, और खास एकड़ अगर 5 जगह पे लगती है, ठीक है, किसने कितने कितने किले लगाने हैं उस चीज के, अगर ये तय हो जाता है तो बाजार में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इस बार प्याज को हमें सही भाव मिले तो सारे पीछे उसके भाग गए, तो वो चीज हम पहली तो आपकी खत्म करना चाहेंगे। ये तो आपकी बात ठीक है। हाँ मेरे अपने एरिया की बात, अपने एरिया में तो मेरे किसान हो जाएंगे, हाँ पर लेकिन जैसे ये सोनीपत वाले हैं, हाँ, इसमें कंट्रोल लगे, ये ना हो, इसका क्या उसके लिए तो बताया ना मैंने आपको कि वो चीजें हमने लगानी है जो बाकी चीजों को और कोई लगा ही नहीं रहा, वो हम बताएंगे ना। अब आप एस्पैरेगस नहीं लगा रहे हो, एस्पैरेगस की वो तो आप बता रहे नई चीजें हमें बताओ जी, वो बता रहे हैं। नई चीजें बताएंगे। हाँ। वो तो आप बता रहे हैं। उसके लिए मार्केट देंगे ना, हाँ। उसके लिए मार्केट देंगे, ठीक है, उसके लिए मार्केट ये देंगे, वही जिसकी मार्केट होगी। उसके लिए मार्केट चल रहा है ना, अभी हम कुछ अब उगा देते हैं। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता ठीक हूँ, है। एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक जानकारी है कि ये कंपनी मटर जो है 10,000 टन फ्रीज करेगी, ठीक है। अब 10,000 टन अगर मटर करेगी तो मैं सबसे पहली चीज पूछूंगा उससे भाई कि क्या वैरायटी चाहिए, वो कहेगा मेरे को आजाद पीवन चाहिए, मेरे को या अरकल चाहिए या फला चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ये पता लग गया 10,000 टन मटर मेरी इतने किलो में से आ सकती है, वैरायटी ये है, मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब मेरे को मालूम है कि ये मटर सडोरा में हो सकती है, सडोरा में 500 किलो ऑलरेडी मटर लग रही है, लेकिन 25 अलग वैरायटियों की लग रही है। तो मेरा काम ये होगा कि मैं मटर की कंपनी से बात करके मैं आजाद पीवन का आपको 500 किले का बीज दूं, और आपका काम ये होगा 500 किले के किसान आपको दो, कि मेरे को दो आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 500 किलो साथ में इकट्ठे नहीं लगाने, क्योंकि जो कैपेसिटी है फैक्ट्री की कि 10 गाड़ियों की कैपेसिटी, कोई बातें आपको नहीं बताएगा, आपको बताओ कि 10 गाड़ियां डेली की प्रोसेस कर सकती है, कि 5 लोग इस टाइम पे लगाएं, 5 लोग इस टाइम पे लगाएं, 5 लोग इस लाइन पे लगाएं, वैसे जमीन खाली पड़ी रहेगी, लेकिन वो भाव नीचे आने वाली बात नहीं, क्योंकि आपको भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी ना जो है उसके। अब क्यों भाव आते हैं, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्लट आ जाता है मार्केट में, स्केसिटी होते हैं, इसलिए डिमांड और सप्लाई पे चलती है। अब जब ग्लट आ जाता है या स्केसिटी होती है तो उसमें बीच वाले फायदा उठाते हैं, रास्ते में गाड़ियां रोक देते हैं ताकि लेट पहुंचे, आगे पीछे कर देते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें दूर करने के लिए आपको जितनी कंट्रीब्यूशन करनी है आप वो कीजिए। ये सब चीजें बस पॉसिबल है, इसी के बाद आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, कॉन्स्टेंट इन टच रहेंगे, तो होपफुली सब काम ठीक होगा। लेकिन हौली हौली अगर हम ये सोचेंगे कि भी एकदम से मिरेकल हो जाएगा, हो जाएगा एकदम, तो मिरेकल यही हो गया कि हम लोग इकट्ठे हुए। यही बहुत बड़ी बात है। पंजाब हरियाणा में बड़ा मुश्किल होता है इकट्ठे लोगों को करना। किसी का छोटा बीमार होता है, किसी की भूखी बिगड़ी होती है, किसी ने घरवाली को लेके जाना होता है, किसी को कुछ बहाने होते हैं यार, एक भी टाइम नहीं निकाल सकते हम इकट्ठे बैठ के बात करते। तो मैं तो रहा हूँ ना किसानों के बीच में रहा हूँ, पूरे 24-25 साल मैंने जो है दिन रात लगाया मैंने ये। सर वैसे मदर डेयरी के एम्प्लॉइयों को इस चीज का बहुत नॉलेज है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है पंजाब में। आपके बहुत सारे कलीग हैं जो हमें मिलते हैं और बात करते हैं, तो सभी इसी तरह फ्रेंकली सारी जानकारियाँ रखें। नहीं बिल्कुल, ये खासियत अच्छी बताई एक डॉक्टर नेपाल से, कैसे? डॉक्टर नेपाल से कहाँ पे आजकल वो यार रिटायर हो चुका, पता ये सारा नहीं वो सारा सहारा इंडिया में होता था। सहारा में सहारा में। कोई गड़बड़ सा वो कोई उनके फार्म पर कहाँ पे आजकल? यही अगर रेडेंसी तो यही है, हमारे टच में है वो। आपके टच में है तो गुड़गांव। उसको मेरा नंबर आप दे देना, मेरा गुड़गांव नंबर में। लिखो आप जो है सारे लिख लो बेशक, 981118 नेपाल सिंह से बात करवाना, क्योंकि मेरे पास उसका काफी साल हो गए, 5 साल से मेरी बात नहीं हुई। 9811 981118
14559 559 अनिल चोपड़ा था। उसको ये नंबर दे देना, बोलना बात करें, भैया मिल भी सकता है यहाँ पे। बाकी जो सब टच में है जी 9811 14559 और हर फोन उठाता हूं मैं 24 घंटे 7 दिन। एक फार्म हाउस बनाया है, जो फार्म बनाया सारा वाला गुड़गांव से उम्मीद है गुड़गांव दिल्ली नहीं पटौदी पटौदी सेंटर बना के आया था मैं रिलायंस के लिए भी। मदर डेयरी का भी मदर डेयरी का सबसे पहले बड़ा बनाया। सेंटर है वो, तो वहीं पे फार्म हाउस बनाया है। अच्छा पूरे हाउस लगाए हुए हैं, बैटरी लगाए हैं, और पूरी मतलब एक प्रकार का एग्रीकल्चर। नहीं, उसको बोलने बात करें, आज ही बेशक करवा रहा है, बहुत दिन हो गए। कंपनी बनने का सबसे पहला काम होता है ना, वो है कंपनी के अंदर पूंजी को एकत्र करना। अब वो पूंजी कैसे आ सकती है, उसका सीधा सरल सा प्रिंसिपल है, जितने ज़्यादा हमारे पास फार्मर्स मेंबर होंगे और जो इस साइकोलॉजी के होंगे कि भाई हमने इसमें कुछ करना है, तो वो पूंजी उसमें लगा सकते हैं। वो पूंजी 5 रुपये भी हो सकती है, 500 रुपये भी हो सकती है, 5000 रुपये भी हो सकती है। तो उसमें करना क्या है, हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी कि जो कंपनी का खाता खुलेगा वो करंट अकाउंट खुलेगा, और वो खाता 1 लाख रुपए से खुलेगा। जो शुरू के 10 मेंबर हैं वो 1 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, तो करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता। तो हमने ये योजना बनाई है कि हम उस 1 लाख रुपए की एफडी करा देंगे। एफडी कराने से क्या होगा, हमारे को 8 या 9% ब्याज मिलेगा उस पैसे के ऊपर। अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे तो हमारा पैसा उसमें ग्रो हो रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, बैंक से ही बात करेंगे, भाई इस 1 लाख रुपए का जो हमने एफडी कराई है, इसके ऊपर आप हमारी बैंक लिमिट बना दो। तो वो आपकी 80 या 90 हज़ार रुपये की बैंक लिमिट बना देगा कि आप एक और चेक मिल जाएगी आपको, कि आपको जब कभी भी कुछ पैसा चाहिए उससे चेक काट दो, आपकी पेमेंट हो जाएगी। जितने दिन आप पैसा यूज करोगे आपका उसमें इंटरेस्ट लग जाएगा। जब आपका पैसा आ जाएगा उससे हम अपना जो ओडी है उसको आप क्लियर कर देंगे, तो आपको ऑलमोस्ट 1% ब्याज पे पैसा मिल जाएगा काम करने के लिए। ये तो हमारा इनिशियल स्टेज पे पहला काम होगा कि कैसा एक अरेंजमेंट क्रिएट करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कंपनियों में एक CEO अपॉइंट करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो यमुनानगर कंपनी है उन्होंने बंदा आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे ही कंपनी बनती है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करके उसको अपॉइंट कर देंगे, और उसकी एक है नहीं न्यू मेंबर से नहीं, जो CEO है वो कंपनी का एम्प्लॉय होएगा, कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होएगा। ठीक है, वो फुल टाइम कंपनी में डिवोट करेगा और वो उसको एज ए करियर आगे लेके चलेगा, ताकि उसकी खुद की भी तरक्की हो और कंपनी की भी तरक्की हो, ताकि जो डायरेक्टर्स पे वर्कलोड ना पड़े। डायरेक्टर्स का काम हो नीति बनाना कि मेरे को कंपनी को किस डायरेक्शन में आगे लेके जाना है, और CEO को बताना भी तुम ये काम करके आओ, शाम को लाके मैं आगे रिपोर्ट दूँ। तो जैसे ही CEO अपॉइंट हो जाते हैं तो हमारे पास 10,000 रुपये महीने के हिसाब से नाबार्ड की तरफ से उसकी सैलरी है हमारे पास। अगर वो उससे ज़्यादा काम करता है तो जो कंपनी आपकी बन रही है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से आप उसको एडिशनल सैलरी प्रोवाइड कर सकते हो। तो अब ये जो बात है कि ऐसे कौन से काम हैं जिनसे इमीडिएट प्रॉफिट हो सकता है, तो सबसे पहला तो जो काम है ना, हमारे जो इनपुट्स हैं, जो इनपुट्स हम खरीद रहे हैं, एक ग्रुप तो ऐसा बनाया जाए कंपनी में जो लगातार मेंबरशिप बेस बढ़ाए। मान लीजिए आपका 10 लोगों का ग्रुप है, 10 डायरेक्टर प्रमोटर हैं, एक डायरेक्टर एक प्रमोटर की ड्यूटी लगाई जाए कि तुम्हारा काम भैया मेंबरशिप बेस बढ़ाना। आप ये एक कंपनी की मतलब शेयर सर्टिफिकेट ले लीजिए, रसीद बुक ले लीजिए और फार्मर्स को जोड़िए। तो जो 2 डायरेक्टर्स प्रमोटर तो इस काम में लगे, आपका बेस हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है, तो आपकी पूंजी बढ़ती जा रही है। और दूसरा काम क्या है, जो आपकी इनपुट्स हैं, हम 5 कंपनियां प्रमोट कर रहे हैं। 5 कंपनियों में से एक कंपनी के पास में BSc एग्रीकल्चर बंदा है हमारे पास में अम्बाला के अंदर, उसने लाइसेंस भी अपना अप्लाई कर दिया। एक कंपनी हमारी लाइसेंस कर लेगी। तो हम पहले क्या करेंगे, अपनी इनपुट्स की मैपिंग करेंगे कि हमें किस महीने में कौन सी दवाई की जरूरत पड़ती है, कितनी क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है, और हम ये सारी 5 कंपनी की इनपुट को वो कर लेंगे, मैप कर लेंगे हमें कितनी दवाई की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम सप्लायर से कोटेशन मांग लेंगे। 5 जो कंपनियां हैं उनका एक एक जो डायरेक्टर है उनकी कमेटी बना देंगे 5 लोगों की,
वो 5 लोग मिलके कंपनी से कोटेशन मांग लेंगे सारी कंपनियों से कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो बताओ क्या रेट दोगे। जब आपको जिस कंपनी की क्वालिटी और क्वांटिटी में आपको यकीन हो जाएगा 5 आदमियों को, फिर वो दवाई का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। एक ही लाइसेंस पे 5 कंपनियों की जो दवाइयाँ परचेज हो जाएंगी, सप्लाई हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, जो कंपनी का कमीशन है वो अम्बाला वाली कंपनी सारी कंपनियों को वो कमीशन पास ऑन कर देगी, और वो जो कमीशन पास ऑन होगा वो आपकी कंपनी का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट साल के बाद जितने मेंबर्स में जितने शेयर हैं उनमें वो डिवाइड हो जाएगा, वो उनको मिल जाएगा। तो फार्मर अपनी डील में से खुद ही कमा लेगा। एक तो दवाई सस्ती मिलेगी उसको, प्लस साल के बाद उसने अपना प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। तो ये तो एक एंगल है जिसमें इमीडिएट काम करते हैं। दूसरा, फिर ऐसी कौन कौन सी आइटम हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। दालें भी कंज्यूम करते हैं हम लोग, घर का और सामान भी कंज्यूम करते हैं। तो इन सब चीज़ों की CEO जो होगा उसके पास सबकी बैठ के मैपिंग हो जाएगी, और जितने भी होलसेलर्स हैं जो चीज़ों को होलसेल कर रहे हैं, अगर हमारी गाड़ी सामान लेके कुछ बेचने जा रही है तो वापसी में वो होलसेलर से वो सामान भी लेके आएगी, जिससे हमारे कंज्यूमर्स को वो चीज़ें मिल जाएंगी और कंज्यूमर्स को इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हमारा आउटपुट, जो हम प्रोडक्शन चीज़ें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कंज्यूमर तक लेके जाएं और बायर्स तक लेके जाएं। उसके लिए हम क्या प्लान बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी अकेले के लिए काम कर रहे हो। जब वेजफ्रू के साथ हम लोग जुड़ जाएंगे, हम लोग एक MOU बनाएंगे जिसमें किसान संचार भी होगा, आपकी कंपनी भी होगी और वेजफ्रू भी होगा। तीनों के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होंगे। वेजफ्रू के जिम्मे जो काम है वो है अपॉर्चुनिटी तलाशना, क्योंकि ये दिल्ली में बैठे हैं, बाहर विदेशों में भी घूमते हैं, कहाँ किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी को नीचे आके बताना कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिलके अपनी पोजीशन के हिसाब से कि हमारी क्या पोजीशन है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी आ गई तो आगे कहते हैं हमें इस फलाने सीजन में फलानी वेजिटेबल इतने क्वांटिटी में चाहिए और ये रेट हम देंगे, तो हम उनसे MOU करने में कितने सक्षम हैं, क्या वो MOU एनफोर्सेबल है, उसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। वो तो तमाम चीज़ें सारी हैं, वो सब जब हमारा कंपनी चलने लगेगी तो ये समझ भी हमारे अंदर आ जाएगी। तो आप लोगों के अंदर से ऐसे लोग निकल आएंगे, कोई बंदा कह देगा कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगा जानता है या फलाना बंदा जानता है। तो वो जब हम कलेक्टिव इन सब चीज़ों के अंदर आएंगे, कुछ इसमें हमारी हमारे पास स्कीम है, एग्रीमेंट ही बनाते हैं कि जो IT वाली कंपनी वर्ल्ड ओवर एग्रीमेंट करते हैं, वर्ल्ड ओवर एग्रीमेंट। तो हमारे पास टीम है जिसमें जब हम जुड़ेंगे तो वो एग्रीमेंट्स भी हम आपको ड्राफ्ट फॉर्म में सब करा सकते हैं कि ये इन्फोर्सेबल है, इस लेवल तक है। आपको पहले ही पता होगा कल को जैसे कि कंपनी भाग लिया नहीं लिया तो कहाँ तक हम इसको इन्फोर्स भी कर सकते हैं। तो पहले क्लियर हो, समझ हो सबको, उसके बाद करना ही नहीं करना वो कंपनी पर डिसाइड कर सकते हैं। एक कोई मटर की या ब्रोकली कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसमें ये फायदे हैं, ये नुकसान भी, सब पता होना चाहिए। हर डील में कुछ ना कुछ रहता है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका क्या प्लान भी है हमारे पास, अगर किसी ने तो हम क्या करेंगे, तो वो सब भी डिस्कस करके ही हम एग्रीमेंट होगा। क्या जी? कोई कंपनी ऐसे कोई भी कंपनी लेके आएंगे ना, कोई बिना एग्रीमेंट के काम नहीं करना, कोई जबानी टर्म्स में कोई काम ही नहीं करना, वो एग्रीमेंट हो और वो एनफोर्सेबल हो। इस तरीके से काम करने में तो आगे हम लोग चल पाएंगे, वरना जबानी टर्म्स में तो आप कर ही रहे हो ना, जबानी टर्म में उसमें तो कुछ अलग से कुछ कर ही नहीं रहे, आप तो कर ही रहे हो, सालों से कर रहे हो, आगे भी हो नहीं पाता ना, इसमें चीजें हो नहीं पाती। जबानी में बहुत सारे फैक्टर हैं, मार्केट की स्थितियाँ बहुत स्थिति चेंज कर देती हैं दोनों तरफ से बात आप बता रहे हो ना, अपॉर्चुनिटी जी, अपॉर्चुनिटी का पता चलते किसानों से पता चल जाएगा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं अपना क्रॉप डाल दूँ और वही मैं कंपनी। पहली बात तो कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो एक डिसीजन है। सेकंड, हाँ इसमें ऐसा भी नहीं कि 100% करनी है, हाँ जी 50% पूरा कर सकते हैं जी, क्लियर उसमें टर्म्स एंड कंडीशन हो, एग्रीमेंट हो जाएगा वो सब। तो अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है, कौन सी क्रॉप कहाँ लगे, किस सीजन में लगे, अर्ली लगे, लेट लगे, ताकि फायदा उसको मिल सके अपने को। दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ना, जैसे हम 200 क्लस्टर बनाएंगे, 200 क्लस्टर मतलब ये हो गया हर क्लस्टर में 5-5 आदमी होंगे, तो बहुत बड़ी संख्या बन जाती है, 1 लाख किसान हो गए। अगर हम एक ऐसा एप्लीकेशन बनाए जो एंड्रॉइड फोन में लग जाए, आपको कुछ भी डील करनी है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है,
पहले अपने 1 लाख के रूप में बताओ, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए कोई व्यक्ति लैंड खरीदना चाहता है या वो लैंड बेचना चाहता है, अभी तो उसके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि किसी डीलर के पास चला गया, उसको बता दिया, 2 जगह बता दी, 4 जगह बता दिया। लेकिन जब वो एक बड़े नेटवर्क में जुड़ा होगा, इन्फॉर्मेशन का फ्लो आसानी से होगा, तो वो ज़्यादा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपकी जानकारी के बाद एंड्रॉइड ऐप हमारे टेस्ट पे है, हमारे 2-3 महीने में एंड्रॉइड ऐप भी है जो आपके फ़ोन पे आप यूज कर सकते हो। इस टाइम 12,000 के आसपास सप्लायर पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड है हमारे। अभी जैसे बात हो रही थी क्रेड्स की, बात हो रही थी ना, जिक्र कर रहे थे, तो कभी क्रेड चाहिए आपको जो क्रेड रेट मिल रहा है, जो वेट और रेट आपको मिल रहा है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है 1 शहर में, 2 शहर है, 1 डीलर या 2 डीलर। जब आपको पता लगेगा ये 60 आदमी जो क्रेड बनाते हैं, आपको 60 आदमियों की लिस्ट मिल गई, उस 60 आदमियों से बात करनी शुरू करोगे तो आपको अपने पता लग जाएगा कि मार्केट में रेट क्या है। इसमें क्या है, जैसे तो क्या आपको क्रेडिट चाहिए तो अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से लेते हो, तो हम आपको मैन्युफैक्चर तक ले जाएंगे। जैसे बवाना में मैन्युफैक्चरिंग है सारी क्रेडिट में, 25-30 फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें से 5 जो भी अच्छी सेकंड जो हमारी बात हुई है, उनसे आप कोट ले सकते हो, क्रेडिट का इस वजह का ये रेट है। उसमें ज़्यादा नहीं तो काफ़ी बीच में मार्जिन है जो गैप डिस्ट्रीब्यूटर डीलर तक पहुँचते मिलते हैं। कोई दूर नहीं है, हरियाणा दिल्ली से सब चीज़ पहुँच सकती है, तो वो सब प्रॉफिट है आपके। जब इकट्ठे मिलके आप जब यहाँ समस्या यही है कि कोई इकट्ठे ऑर्डर चाहिए होता है, आप बोलो 10 क्रेडिट दे दो, 20 क्रेडिट, तो उसमें नहीं बनती बात, उसमें गाड़ी का लोड चाहिए होता है। वो तभी हो पाएगा जब आप लोग मिलोगे सारे, जो कंपनी जब बनेगी तो उसमें तब वो चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा, एक मेरे को आप सोनीपत ग्रुप से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को थोड़ा आइडिया दो कि फार्मर बेस बढ़ाने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हो। फिर सिग्नल से ही बात करते हैं, फिर एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, मतलब 500 किसानों का टारगेट रखें, 500 किसानों का कि अगले 1 या 2 साल में हम 500 किसान अपनी कंपनी में जोड़ लेंगे। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हमारे को बनानी चाहिए। मार्केट होते हैं तो सारे किसान लेते आ रहे हैं। जैसे पीछे हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो 4-5 लोगों ने तो पूरा गांव उसके साथ है। तो जैसे जैसे अब हमारे तरीके को आपने जो हमें अभी तरीका दिया है करने का, उस तरीके से हम जुड़ चले तो बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए दूसरे फार्मर को समझाना, क्योंकि अभी सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है ना। तो अभी मैं कहूँ कवरजीत जी से कि आप आ जाओ यार हमारी कंपनी में जुड़ो, क्यों, क्या देगा, क्या फायदा। अभी सवाल ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो एक बार इसको चल लेंगे सिस्टम को। स्टेबिलिटी जिस टाइम हो जाए उस टाइम ऑटोमेटिकली जो है ना सारे किसान जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जब तक स्टेबल नहीं है, अभी आलू की बात करें, आलू की खेती कर रहे हैं, तो अभी अरुण को आपकी कंपनी के द्वारा आलू बेचा गया, आलू का प्रॉफिट आ रहा है, और वो बात एकदम डिस्प्ले होगी कि यार अरुण ने 2 लाख का आलू बेचा, मार्केट 50,000 रुपये का, 60,000 रुपये का एकड़ बैठ रहा है। तो वो अपने आप में ही एक पब्लिसिटी या जुड़ने की जो प्रक्रिया है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और वो भी अच्छे फार्मरों से, फार्मरों खराब फार्मरों की वीडियो इकट्ठे करने का करता है हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, मैं इसमें एक एंगल और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आप लोग भी 1 लाख रुपये इकट्ठा कर लो, मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट मतलब कि आपने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया और वो कॉन्सेप्ट को आपने बेचना शुरू किया, कॉन्सेप्ट मार्केट करना शुरू किया, उस कॉन्सेप्ट को मार्केट करके आपने 10 लाख रुपये पूंजी इकट्ठी कर ली और आपने किसान जोड़ दिए। अब इसमें क्या है कि बंदे ने 500 रुपये दिए और आपसे 50 शेयर ले लिए, उसको आपने ये कहा कि जो तेरे को इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक के अंदर 500 रुपये में, तो साल के बाद या तो हमसे वो ले लियो या अपने 500 रुपये उल्टे ले लियो या 500 रुपये इंटरेस्ट उल्टे ले लियो। लेकिन आपने क्या किया, उसको मेंबर बनाया, मेंबर बना के कनेक्ट किया, उसको आपने एक ऑफर दिया कि पहले जो दवाई तू बाजार से खरीद के लाता है तेरे को 400 रुपये मिलती है, तो हमारी कंपनी की जगह से ये दवाई उठाएगा, तू हमारा मेंबर है, तेरे को बाजार से कम रेट में मिलेगी और साल के बाद में जो प्रॉफिट होगा उसमें तेरे पास जितने शेयर होंगे तेरे को उतना पैसे उसके अंदर तुरंत मिल जाएंगे। तेरा जो पैसा है वो बैंक की बजाय ज़्यादा तेजी से ग्रो होगा। तो अगर आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेते हो और मार्केट गाँव में से आसपास से और 10-20 जगह से 15-20 लाख रुपए की कैपिटल इकट्ठी कर लेते हो, तो वो अपने आप में आपके पास एक ताकत है। ताकत क्या है, वो कैपिटल से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो।
अब जैसे आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपका पॉली हाउस देखने के लिए आते हैं, मेरे ख्याल से 100 आदमी हर रोज वहाँ पे आते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में है कि भाई तुम अगर हमारी कंपनी से अगर आप आए हो जुड़ने के लिए तो एज ए कंज्यूमर हमारी कंपनी के मेंबर बन जाओ, एज ए कंज्यूमर हमारी कंपनी के मेंबर बन जाओ। और मान लीजिए आपने 5000 कंज्यूमर्स का डाटाबेस बना लिया और उन कंज्यूमर्स को आपने देखा भी क्या क्या चीजें हम कस्टमर को बनाने में एक अपॉर्चुनिटी है, और वो एज ए कंज्यूमर अगर मेंबर बनना चाहेंगे आपका, अब मान लीजिए आपको कभी 100 रुपीज दो, आप हमारे मेंबर बन जाओ और हम आपको 100 रुपीज का इससे ज्यादा का मटेरियल आपको कभी न कभी आप मतलब 1 साल के अंदर या जब भी आपका टाइम होगा हमारी कुछ चीजें मैच्योर रहेंगी, हम आपको अवेलेबल कराएंगे। कोई भी एक ऐसी स्कीम आप लोग बना सकते हो। तो मकसद ये है कि कंपनी बनाने के बाद हम उसकी कैपिटल बढ़ाने की